स्पॉटलाइट स्क्रीन एडजस्टमेंट कर ठीक 15 मिनट्स में लेक्चर 10 मिनट्स बाद। अनमोल मन जितन पाया पूछो क्या लाभ कमाया। अनमोल मन जितन पाया पूछो क्या लाभ कमाया। झूठी है जग की माया नाहक क्यों ललचाया। झूठी है जग की माया नाहक क्यों ललचाया। छोड़ तेरा छोड़ मेरा छोड़ तेरा छोड़ मेरा हो जाए बेड़ा पार। यह कैसा संसार पड़ती कर्मों की मार। क्या भरा पड़ा है सार चेतन थोड़ा सोच ले चेतन। थोड़ा सोच ले चेतन। थोड़ा सोच ले चेतन। थोड़ा सोच ले। शुरू कर ले। 10 मिनट्स में आई थिंक सब आई है। अभी और 10 मिनट हो गए। इसे स्पॉटलाइट नहीं है यहाँ पर अभी। है अच्छा दिख रहा है। नहीं लेकिन यहाँ स्पॉटलाइट नहीं है ना ना नहीं है। आपको लगता है लेकिन यहाँ नहीं है मुझे पता चल रहा है। चलो इसको फिर देखना पड़ेगा। ये जाके करो। हाँ उसमें नहीं इसमें जाके चलो इधर 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 पार्टिसिपेंट्स होगा वही देखा हाँ उसमें आपके नाम पर चलो। हाँ उसको स्पॉटलाइट। हाँ स्पॉटलाइट है। अब कोई छेड़ नहीं सकेगा इसको। अब कोई भी नहीं कुछ कर सकता है। पकड़ कर दिया। हाँ चल रही है। सॉरी इट्स रिकॉर्डिंग। चलो स्टार्ट कर ले। 10 मिनट्स में लेक्चर 10 मिनट तक कुछ और एक गीत गा ले। हाँ एक गीत और। हाँ अब सब लोग को बोलना पड़ेगा मेरे साथ में। भजन है एक गीत नहीं है भजन है ना। तो भजन में सबको साथ में गाना पड़ता है। शत संगत से सुख मिलता है। सत संगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है। जीवन का सत संगत से सुख मिलता है। सत संगत से सुख मिलता है। सत संगत से अज्ञान टले। सत संगत से सत संगत से भगवान मिले। सत संगत से भगवान मिले। दीपक से दीपक जलता है। दीपक से दीपक जलता है। सत संगत से सुख मिलता है। सत संगत से सुख मिलता है। सत संगत से वैराग्य बढ़े। सत संगत से वैराग्य बढ़े। सत संगत से सौभाग्य बढ़े। सत संगत से सौभाग्य बढ़े।
पानी से पौधा फलता है, पानी से पौधा फलता है, सतसंगत से सुख मिलता है, सतसंगत से सुख मिलता है। नास्तिक भी आस्तिक बनता है, नास्तिक भी आस्तिक बनता है, पापी भी पावन बनता है, पापी भी पावन बनता है। चाबी से ताला खुलता है, चाबी से ताला खुलता है, सतसंगत से सुख मिलता है, सतसंगत से सुख मिलता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, मानव को जैसा संग मिले, बस उसी ढंग से ढलता है, बस उसी ढंग से ढलता है, सतसंगत से सुख मिलता है, सतसंगत से सुख मिलता है। मोती सीपी की बूंद बनी, मोती सीपी की बूंद बनी, सांपों के मुंह में जहर कड़ी, सांपों के मुंह में जहर कड़ी, संगत से भाग्य बदलता है, संगत से भाग्य बदलता है, सतसंगत से सुख मिलता है, सतसंगत से सुख मिलता है। जो आज सुना उसको गुणना, जो आज सुना उसको गुणना, कल भूल न जाना फिर सुनना, कल भूल न जाना फिर सुनना, दिल है तो समय निकलता है, दिल है तो समय निकलता है, सतसंगत से सुख मिलता है, सतसंगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, सतसंगत से सुख मिलता 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 है। करें चालू, कहाँ गए हमारे, शुरू करें। हाँ? दोनों हाथ जुड़े हुए, शरीर स्थिर, मन शांत, विचार शांत, आंखें कोमलता से बंद। ओम ह्रीं नमो अरहंताण, ओम ह्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं नमो आयर्याण, ओम ह्रीं नमो वज्रायाण, ओम ह्रीं नमो लोई सब्बसाहूणं। एषो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलं, परमं
हवै मंगलम। धम्मो मंगलमुत्थितम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामनो जस्य धम्मे सयामनो। परम आराध्य देव के श्री चरणों वंदन, सदगुरु के पावन चरणों वंदन। अध्यात्म प्रेमी भाइयों बहनों, अब जो हम गीत कर रहे हैं वो हमारे विषय के संदर्भ में है, तो उसी के हम गीत पहले प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके बाद हम विषय के अंदर प्रवेश करेंगे। भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ, ध्यान लगा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ, ध्यान लगा कर देखो तो। आनंद तुम्हारे अंदर है कुछ, ज्ञान जगा कर देखो तो। आनंद तुम्हारे अंदर है कुछ, ज्ञान जगा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ, ध्यान लगा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ, ध्यान लगा कर देखो। बाहर से प्रभु को खोज रहे, निज घर वाले को भूल गए। बाहर से प्रभु को खोज रहे, निज घर वाले को भूल रहे। तब ही तो सत्य नहीं पाया, केवल माया में झूल रहे। तब ही तो सत्य नहीं पाया, केवल माया में झूल रहे। परमार्थ तुम्हारे अंदर है, पुरुषार्थ जगा कर देखो तो। परमार्थ तुम्हारे अंदर है, पुरुषार्थ जगा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ, ध्यान लगा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ, ध्यान लगा कर देखो तो। निज आत्म तिजोरी को खोलो, धन माल सभी मिल जाएगा। निज आत्म तिजोरी को खोलो, धन माल सभी मिल जाएगा। संयम की चाबी तुम ले लो, यह ताला झट खुल जाएगा। संयम की चाबी तुम ले लो, यह ताला झट खुल जाएगा। सर्वस्व तुम्हारे अंदर है कुछ, त्याग बढ़ा कर देखो तो। सर्वस्व तुम्हारे अंदर है कुछ, त्याग बढ़ा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ, ध्यान लगा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ, ध्यान लगा कर देखो तो। है शांति नहीं गिरी कंदर में, है शांति न मंदिर मस्जिद में। है शांति नहीं गिरी कंदर में,
हे शांति न मंदिर मस्जिद में, हे शांति न धरती अंबर में, हे शांति न धन के अंदर में, हे शांति न धरती अंबर में, है शांति न धन के अंदर में, बस शांति हृदय के अंदर है। वैराग्य बढ़ा कर देखो तो, बस शांति हृदय के अंदर है। वैराग्य बढ़ा कर भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो, भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो। बुढ़िया की सूय गिरी घर में, पर बाहर खोज रही पगली। बुढ़िया की सूय गिरी घर में, पर बाहर खोज रही पगली। कहती घर में अंधेरा है, सड़कों पर जलती है बिजली। कहती घर में अंधेरा है, सड़कों पर जलती है बिजली। आलोक तुम्हारे अंदर है, कुछ मोह मिटा कर देखो तो, आलोक तुम्हारे अंदर है, कुछ मोह मिटा कर देखो तो, भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो, भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ आनंद तुम्हारे अंदर है, कुछ ज्ञान जगा कर देखो तो, आनंद तुम्हारे अंदर है, कुछ ज्ञान जगा कर देखो तो, भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो, भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो। वर्तमान युग में व्यक्ति के पास में, हर एक व्यक्ति के पास में, कहते हैं कि मेरे पास सोफा सेट है, रेडियो सेट है, किचन सेट है, नेकलेस के सेट है, सारे सेट है। लेकिन थोड़ा सा रुक कर पूछ लो, भैया तुम्हारा माइंड कैसा है? अपसेट। अपसेट। सारे सेट, माइंड अपसेट। जीवन में इंपॉर्टेंस क्या है? सारे सेट इंपॉर्टेंस है या माइंड सेट इंपॉर्टेंट है? माइंड सेट होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम किसको महत्व ज्यादा देते हैं? इन सारे सेटों के लिए महत्व ज्यादा देते हैं, और इन सारे सेटों के पीछे माइंड को अपसेट कर देते हैं। तो जिंदगी जीने के लिए हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन है, रास्ते हैं। सिंपल भाषा में इस गीत के अंदर में समझाया गया, अगर अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो संयम का जीवन जियो, त्याग का जीवन जियो, वैराग्य का जीवन जियो। सिंपल बात है, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। संयम का मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ लाइफ, द बैलेंस ऑफ लाइफ। संयम का मतलब क्या है? लाइफ में बैलेंस, ना ज्यादा खाने का, ना ज्यादा नहीं खाने का, दोनों के बीच में चलने का। ना ज्यादा सोने का भी नहीं और ना ज्यादा जागने का भी नहीं, दोनों के बीच में बैलेंस रखो। ना ज्यादा बोलने का, ना कम बोलने का, उसके बीच का, जितना बीच का होगा वही संयम का जीवन जो है आपके लिए क्या बनेगा? वरदान बनेगा।
किसी भी एक्सट्रीम पे जाओगे या किसी भी स्तर की तरफ जाओगे तो आपका जीवन क्या है, पूरा तहस नहस हो जाएगा। सिंपल बात है, संयम से जीवन जीना। दूसरा क्या है, वैराग्यपूर्ण जीवन को जीना। वैराग्य का मतलब क्या है, वैराग्य का मतलब ये नहीं संसार छोड़ देना, ऐसा नहीं, ध्यान रखना। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि संसार को छोड़ देना, वैराग्य का मतलब है संसार में रहो लेकिन संसार आपके अंदर रहना नहीं चाहिए। आप संसार में रहो लेकिन संसार आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। नाव पानी में रहे तो अच्छा है, लेकिन न पानी, नाव में पानी रहेगा तो क्या होगा, डूब जाएगी। ये तरीका है जीवन का। वैराग्य का मतलब यही, और कुछ नहीं। आपके भीतर में संसार नहीं रहना चाहिए। आप संसार में रहो लेकिन संसार आपके भीतर में ना रहे। ड्यूटी करो पर क्या नहीं करो। हम कहते हैं ना, किसने किया, मैंने किया। ये बोलो ही मत कि मैंने किया, केवल ड्यूटी करो। भाई हाँ, मेरा दायित्व था, मुझे करना था, मैंने किया। चाहे बच्चों के प्रति हो, चाहे पत्नी के प्रति हो, चाहे किसी के प्रति हो, लेकिन आप किसी भी मामले में जुड़ो नहीं सीधा। डायरेक्ट जुड़ जाओगे तो फिर समस्या है। जैनों की भाषा शैली है, जैनों की जीवन शैली के अंदर भाषा शैली है कि हमें बोलना भी चाहिए तो शब्द भी ऐसे बोलने चाहिए जिससे आपका क्या नहीं हो, कर्मों का बंध ना हो। हम बोलते हैं कि ये चीज किसकी है, तो हम कहते हैं मेरी है। नहीं, मेरी नहीं है, मेरी निसराई में। अभी किसमें है, मेरी निसराई। निसराई का मतलब जाने, अभी ये मेरे पास है, हो सकता है बाद में नहीं भी रहे, बाद में नहीं भी रहे। तो निसराई, निसराई का मतलब कि मेरे पास है अभी, लेकिन परमानेंट नहीं है। तो कोई चीज परमानेंट है नहीं। तो हम, भाषा जो हमारी है, यानी कि वैराग्यपूर्ण जीवन जीना चाहिए। संसार हमारे भीतर नहीं रहना चाहिए, हम संसार में रहे, तो बात को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। और तीसरा क्या कहा मैंने, त्याग। त्याग जीवन का सबसे बड़ा आधार है। आप देख लो संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी है, चाहे कई पेड़ पौधे तो फल देते ही नहीं है, बहुत सारे पेड़ ऐसे जो फल नहीं देते, लेकिन जितने भी फल देते हैं आप देखो क्या करते हैं। क्या एक भी फल के ऊपर अपना अधिकार करते हैं क्या, वो बताओ मेरे को। एक भी फल के ऊपर वो अपना अधिकार करते हैं क्या, कि फल मेरे हैं, क्या ऐसा कहते हैं उठे कि मैं किसी को हम नहीं देंगे, देते क्या, करते ऐसा, कोई नहीं करता है। और एक आदमी ही करता है। आदमी जो होता है वही करता है, मैंने कमाया, मैंने कमाया, मैंने कमाया। अरे क्या कमाया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम जो सोचते हैं कुछ भी नहीं है, अगर देखा जाए, अगर पूरे ब्रह्मांड को देखा जाए, अभी विज्ञान की दृष्टि ब्रह्मांड को देखा जाए, जैन धर्म की दृष्टि बहुत दूर है। वो तो इतना दूर है कि जिसको मापना भी विज्ञान के बस का भी नहीं है। लेकिन अगर विज्ञान की दृष्टि अगर ब्रह्मांड को देखोगे, जो अभी जो नया टेलीस्कोप लगाया ना अभी, हाँ कौन सा, वेब वेब लगाया, हाँ वेब। पहले हर्बल था, अब उसको हटाकर अब नया लगा दिया, जो और भी गैलेक्सी बहुत आगे देख सकता है, दूर दूर तक, जहां करोड़ों वर्ष दूर के जो प्रकाश जो है उसको पकड़ता है और जितना सब कुछ दिखाता है, उसको देखो तो हम कुछ भी नहीं है। हमारी पृथ्वी भी कुछ भी नहीं, तो पृथ्वी जब कुछ नहीं है तो हम भी कुछ भी नहीं इसके सामने। तो इसलिए त्याग का जीवन इस सर्वश्रेष्ठ जीवन माना गया है। जितना त्याग जीवन में होगा उतना जीवन सुखी होगा। इसलिए त्याग को भगवान ने धर्म कहा है। त्याग को क्या कहा है, धर्म कहा है। तो खैर, तो भगवान हमारे भीतर में है, हमारे अंदर में है। और आज हम इस विषय के ऊपर जो बात कर रहे हैं कि शांति चाहिए सबको। सबको क्या चाहिए जीवन में, शांति ना। किसी को कुछ पूछो तो घर में भी जब बोलते हैं ना कि भाई मेरे को शांति से मेरा काम करने दो, छोटी छोटी बातों में शांति बोलते हैं ना। हाँ, एक बच्चा स्कूल में बदमाशी कर रहा था तो टीचर ने कहा ए शांति के साथ बैठ जा। तो टीचर, वो स्टूडेंट खड़ा हो गया, बोले मैडम आज शांति आई नहीं है, किसके साथ बैठूं।
बच्चे की शांति का ध्यान वो होता है ना। हाँ, हमें जीवन में शांति चाहिए, हम चाहते कि शांति मिले, और हम भी यही प्रयास करते कि हर एक के जीवन में शांति की प्राप्ति हो। कौन सी शांति? परम शांति, जिसको हम कहते हैं परम शांति, टेम्पररी शांति नहीं। भाई कुछ चीज खाई नहीं की इच्छा हुई, आपने खा लिया तो क्या लगता है, अरे चलो खा लिया, शांति हो गई ना थोड़ी। हाँ, तो टेम्पररी वाली नहीं चाहिए हमारे, कौन सी चाहिए? परमानेंट शांति चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हम बात करने के लिए तैयार है। तो शांति चाहिए, बात तो पक्की है सबके लिए। किसी को अशांति चाहिए तो मुझे बता दो। सबको ही शांति चाहिए, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़े हो, सबको ही शांति चाहिए। तो शांति सबको चाहिए, ये बात तो पक्की है। दूसरी बात यह है, शांति है कहां पर? शांति है कहां पर? कहां पर है बताइए? हाँ, अपने भीतर में, शांति भीतर में। तीसरा प्रश्न मेरा आपसे, शांति को कहां खोज रहे हैं? मैंने तो सुना अमेरिका में सब इंटेलेक्चुअल लोग लेते रहते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं ना, आईटी वाले। शांति है कहां पर? अंदर। और खोज कहां रहे? क्या मिलेगी? मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। बाहर चाहे लाख आप खोजने का प्रयत्न करो, कितना ही दम पछाड़ कर लो आप, लेकिन आपको शांति मिलने वाली नहीं है, मिलने वाली नहीं है आपको। मैंने इसलिए बीच में बोला था, जो हमारी मान्यता ऐसी है कि हम सोचते हैं वहां जाएंगे तो शांति मिल जाएगी, वहां जाएंगे तो ये हो जाएगा, उधर भागेंगे तो ये हो जाएगा, उसके पास मिल जाएगा, उसके पास मिल जाएगा। अरे कहीं कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। मिलेगा कहां पर आपको? आपके भीतर में ही मिलेगा। चाहे आप लाख प्रयत्न कर लो, इस जन्म नहीं, और भी चाहे तो आप लाखों जन्म ला वापस ले लो मनुष्य का, या करोड़ों जन्म भी ले लो वापस, फिर भी आपको मिलने वाला। और बैठे भी हम इसलिए है यहाँ पर, बैठे भी इसलिए है क्योंकि पहले भी हमने करोड़ों जन्म भोग चुके हैं, लेकिन अभी तक मिली नहीं। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि कभी हमने सही दिशा में खोजा ही नहीं, जहां खोजना चाहिए वहां खोजने का प्रयास किया ही नहीं। अगर वो प्रयास करना शुरू कर देंगे तो ये सारी भागदौड़ क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। सारी भागदौड़ का मतलब यही नहीं, जन्मों जन्मों की भागदौड़ भी है ना, वो भी क्या हो जाएगी? आपकी खत्म होने लग जाएगी। तो सबसे पहली बात है कि आपको पहले अपनी दिशा का निर्धारण करना पड़ेगा। जो बाहर खोजना शुरू किया हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। और खोजना किधर शुरू करना पड़ेगा? अंदर में। तो शांति हमारे पास, हमारे भीतर ही है, ये बात पूरी यथार्थ और पक्की है हमारी। कोई किसी के पास नहीं है। मैं आपको केवल समझाऊंगा, रास्ते बताऊंगा, लेकिन चलना किसको पड़ेगा? चलना किसको पड़ेगा? आपको खुद को ही पड़ेगा। चलना आपको खुद को ही पड़ेगा। तो आपको खुद की चलने की तैयारी रखनी होगी आपको। मैं केवल आपको मार्गदर्शन दे सकता हूं, समझा सकता हूं, प्रेरणा दे सकता हूं, मोटिवेट कर सकता हूं, और तरीके अपना सकता हूं बहुत सारे, लेकिन चलना आपको खुद को ही पड़ेगा। मेरा काम केवल आपको वहीं तक का है, आगे ले जाने का काम मेरा नहीं है, वो आपको स्वयं करना पड़ेगा। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि किसी के पास आपको मिल जाएगा। अगर कोई देने वाला हो तो मुझे बता देना, मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा। कोई देने वाला हो तो, यहां तक मेरे गुरु भी मुझे कुछ दे नहीं सकते। मेरे गुरु मुझे कुछ शांति अगर मुझे चाहिए तो मुझे दे नहीं सकते। क्यों?
वो भी मुझे बता ही सकते हैं, दिला नहीं सकते मेरे को। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। तो ना तो भगवान महावीर स्वामी किसी को देते हैं, ना ऋषभ देव किसी को देते हैं, कोई तीर्थंकर भी किसी को देते नहीं है, ध्यान रखना। वो केवल आपको क्या बताएंगे? मार्गदर्शन करेंगे। चलना आपको स्वयं पड़ेगा, चलना स्वयं को ही पड़ेगा, कोई भी हो इसके लिए। तो उसके लिए वो भी जिम्मेदार नहीं है, ध्यान रखना। तो हमारा भी जीव कितनी को बार तीर्थंकर के संवत्सर में जाके आ चुका है। ऐसा मत माना कि हमने कभी जन्म ही नहीं लिया तीर्थंकर संवत्सर में। कितनी को बार ले चुके होंगे हम, और जाके भी आ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हमारा अभी तक क्या नहीं हुआ? कल्याण नहीं हुआ। वो कल्याण क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ बोलो? क्या मौन धारण कर लिया सबने? अब एफर्ट्स नहीं किया हमने। जो एफर्ट्स करना चाहिए भीतर में, अपने आप को अंदर में टटोलना चाहिए, वो हमने किया नहीं। सारे संवत्सर में जाने वाले को मोक्ष नहीं मिलता है, ध्यान रखना। हाँ, वो कहते हैं ना, भगवान को प्रार्थना करते, भव भव आपको शरणु हो जो, भव भव। अरे भव भव शरणु ही मांगता रहोगे तो और कोई ऐसे कुछ करोगे नहीं, बस शरणु ही मांगता रहोगे क्या? शरण मांगने से क्या होगा? बोलते हैं ना हम लोग, कभी भजन बोलते हैं ना, भव भव आपको शरणु आप जो। तो शरणु केवल मांगते रहोगे, करोगे कुछ नहीं, तो क्या काम का शरण लेने का? स्वयं एफर्ट नहीं करोगे, स्वयं अगर कुछ अंदर से कुछ करने का प्रयास ही नहीं करोगे, तो आपको कोई दे नहीं सकता है। शास्त्र में तो बताया गया है, क्या बताया है? कि आचार्य अगर आचार्यपन अगर अच्छा पालता है तो 3 भव में मोक्ष हो जाता है। आचार्य जो गुरु होता है, वो आचार्यपन अगर अच्छी तरह से पालता है तो उसके 3 भव में क्या हो सकता है? मोक्ष हो सकता है। और साधु अगर साधुगुण पाले तो कितने भव में? 9 भव में मोक्ष हो सकता है। कितने? 9 भव में। और श्रावक अगर साधु पाले तो कितने भव में? 15 भव में। ये शास्त्रगत बात है, ध्यान रखना। इतने भव में मोक्ष हो सकता है। और दूसरी तरफ कहा है कि आपने, मैंने, सबने कितनी बार साधुपन लिया है पता है? जो मेरु पर्वत है ना हमारा, कितना बड़ा है? मेरु पर्वत के बारे में किसी को पता है ना थोड़ा बहुत तो? बहुत बड़ा है। इतना बड़ा मेरु पर्वत है, उतने सारे ओगे इकट्ठे कर लिए हमने। कितने किए? इतनी बार हम ओगा ले चुके। ओगा जानते हैं, मतलब ओगा का मतलब साधुपन ले चुके, फिर भी हमारा मोक्ष नहीं हुआ है। बात कंट्रोवर्शियल हो गई ना। एक तरफ तो भगवान ने कहा कि 15 में हो सकता है, कि 9 भव में हो सकता है, 3 भव में हो सकता है। एक तरफ इतने साल लिए फिर भी वैसे मोनी मिला तो नहीं। तो एक ऐसी बात है। तो वहां एक शब्द जोड़ा है कि आचार्य शुद्ध रूप में आचार्यपन पाले, साधु शुद्ध रूप में साधुपन पाले, और शुद्ध रूप में श्रावक पाले, तो हो सकता है। तो अभी तक हमने मेरु पर्वत के जितना ओगा ले लिया, लेकिन फिर भी हमारा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने शुद्धपन से पाला नहीं। शुद्धपन से पालना चाहिए। केवल साधु का कपड़ा पहन लेने से, ओगा लेकर बगल में लेकर घूमने से कोई नहीं जाता है, उसको पालना भी पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि साधुपन का मार्ग जो है खांडे की धार का है। ये खांडा माने तलवार की धार पर चलने के बराबर होता है। हाँ, जरा सी चूक हुई तो खत्म। तो आसान नहीं है, और देखा जाए तो आसान बड़ा है, कुछ नहीं है। बस बाहर का नजरिया बंद कर दो, सारा क्या कर दो, अंदर की तरफ बढ़ा दो। जितना अंदर की तरफ बढ़ते जाओगे, उतना ही आपका संसार का जो सारा है क्रम है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अपने आप ही। तो शांति के लिए भीतर जाना पड़ेगा। तो भीतर कैसे जाना?
वो मैं बताऊंगा। आपको चलना आपका आपका अपना बस का काम है, मेरा काम नहीं है वो। मैं केवल रास्ता बताऊंगा। तो शांति के लिए जाना पाते हो, चाहते हो कि शांति मिले या भगवान मिले या परम सुख मिले या आनंद मिले, जो भी हम चाहते हो, जिसका जो भी कोई नाम देना चाहते हो, चाहे भगवान के देना चाहते हो, जो भी देना चाहते हो दे दो, आत्मा परमात्मा जो भी नाम लगाना चाहते हो लगा लो, लेकिन वो मिलेगा कहां पर आपको? अपने भीतर में ही मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि उसको कैसे प्राप्त किया जाए। तो प्राप्त करने के लिए हमारे पास केवल 3 चीजें। कितनी चीजें हैं? 3 चीज, वो हर एक के पास में है। दुनिया से हमने यहाँ पर बिल्कुल कट ऑफ कर रहे हैं। अब केवल बात हम किस पर कर रहे हैं? अपने स्वयं के ऊपर ही बात कर रहे हैं। दुनिया के साथ कोई रिलेशन नहीं यहाँ पर, ठीक है। सीधी बात हम करें अपने साथ में, यानी कि शरीर से चलकर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास में? ये शरीर है। क्योंकि पाएंगे किसके माध्यम से? अगर कुछ पाना होगा तो किसके माध्यम से पाएंगे? शरीर के माध्यम से हम पा सकते हैं। शरीर के बिना भगवान को पाने की या आत्मा परमात्मा को पाने की या मोक्ष पाने की कल्पना कर नहीं सकते। तो शरीर जो है वो सबसे पहला है हमारा। इसीलिए कहा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि शरीर धर्म करने का क्या है? साधन है। क्या चीज है? साधन। धर्म करने के लिए शरीर चाहिए, संसार में जीने के लिए भी शरीर चाहिए। इसीलिए सबसे पहला सुख कौन सा कहा है? हाँ, निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख धन नहीं है, ध्यान रखना। धन का सुख 5वें नंबर पर आता है ना। पहला सुख निरोगी काया। जब तक शरीर का सुख नहीं है तो भी संसार का सुख भी नहीं है, ध्यान रखना। तो शरीर का सुख होगा तो ही धर्म का सुख भी प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो शरीर का सुख क्या है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा शरीर है, और शरीर को हमें किस रूप में अच्छी तरह से काम में लेना है उस पर बात कर रहे हैं। शरीर के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें। कितनी? केवल 2। क्योंकि जिस शरीर से हम धर्म करना चाहते हैं तो शरीर को ठीक रखना या शरीर को अच्छी तरह से काम में लेने के लिए हमारे लिए 2 ही चीज है महत्वपूर्ण। जो सबसे पहला है हमारा भोजन। क्या है? भोजन, जिसको हम आहार कहते हैं, भोजन कहते हैं अपनी भाषा में। तो भोजन है सबसे पहला है। जैसे एक गाड़ी है, उस गाड़ी को अच्छा चलाना चाहते हो, अच्छे रूप में यूज करना चाहते हो, तो उसके अंदर भी जो डाला जाने वाला गैस होता है कितने प्रकार का मिलता है? हाँ, 3 प्रकार का। सबको पता है ना? तो आपको पता है इस बॉडी में डालने का गैस भी 3 प्रकार का होता है। इस बॉडी में डालने का गैस जो होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? हाँ, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक का मतलब तीखा, ज्यादा उत्तेजना वाला, ज्यादा गरम मसाले वाला, है ना। जो खाता है वो भी रहता भी वैसा ही है, तमतमता रहता है ना हमेशा। हाँ, उग्र स्वभाव वाला, है ना। हाँ, मिर्ची वाला, तीखा, हाइपर वाला, हाई ब्लड प्रेशर वाला। उसको पेशेंस नहीं होता है, वो बड़ा हमेशा उबलता रहता है वो तामसिक का लक्षण है ये। तो तामसिक भोजन करने वाला, और बॉडी से कैसा होगा? वो सिंगल रहेगा। राजसिक वाला मीठा भोजन करने वाला, गरिष्ठ भोजन करने वाला, फैटी भोजन करने वाला, खा खा के डायबिटीज, मोटापा, नी की प्रॉब्लम,
है ना, ये सारी समस्या पालने वाला, ये राजसिक भोजन का लक्षण। और सात्विक भोजन संतुलित आहार वाला, बैलेंस भोजन जिसको हम कहते हैं, ना जिसमें ज्यादा मसाला, ना ज्यादा घी, ना ज्यादा इस प्रकार का, बैलेंस वाला जिसमें सात्विकता हो। तो सात्विक भोजन जो है हमारी शरीर के लिए सबसे बड़ा उपयुक्त माना गया है। सात्विक भोजन, जितना सात्विक भोजन होगा उतना ही आपका शरीर जो है अच्छा कार्य करेगा, लंबे समय तक आपको क्या करेगा, वो सहयोग करेगा। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले पानी। मेडिकल साइंस में इसको कहा जाता है व्हाट यू ईट, जैसे आप भोजन करते हो वैसे आपका न्यूरोट्रांसमीटर बनता है, यानी कि उसमें भोजन से केमिकल पैदा होता है, और केमिकल क्या करता है, आपके दिमाग को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है ना, हाँ चार्ज करता है। तो वो उस प्रकार से आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है, और उस प्रकार से आपका बिहेवियर बनता है। तो भोजन का जो है सबसे बड़ा माध्यम है। इसलिए भगवान ने भी निर्जरा के 12 प्रकार में से 4 प्रकार तो भोजन से संबंधित बताए। पहले 4 प्रकार, अनशन, उनुदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, चारों 12 में से 4 भोजन संबंधित बताए। क्यों? क्योंकि भोजन की जब तक आपकी वृत्ति पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपकी साधना जो है परिपक्व नहीं होगी। उस पर कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि भोजन से हमारी आसक्ति सबसे ज्यादा होती है। जहां कहीं भी जाते हैं क्या खोजते हैं, भोजन, है ना। हाँ, कोई भी कार्यक्रम भी रखो तो भोजन पहले रखना पड़ता है। हाँ, कि भाई साधन भी देंगे तभी आएंगे लोग, नहीं आएंगे। हाँ हाँ, स्पेशल कमेटी बनानी पड़ती है ना फूड कमेटी बनानी पड़ती है ना। सबसे पहले अगर भोजन नहीं होगा तो कोई आएगा नहीं। कभी कभी मैं कहता हूँ ये 5 उंगली कभी इकट्ठी नहीं होती है, ये 5 उंगली कभी एक जैसी कभी नहीं होती। देखो देखिए, है कभी नहीं है ना, लेकिन देखो अभी हो जाएगी, देखो हो गई ना, हुई कि नहीं इकट्ठी? देखो कहाँ होती है, खाने होती है, बाकी नहीं तो नहीं होती है। विशेषता है, देखो कितना बड़ा ज्ञान है इसमें भी, हाथ में ज्ञान है ना। भोजन से हमारी आसक्ति जुड़ी हुई है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जितनी भोजन की आसक्ति छूटेगी उतना ही आपकी साधना जो है परिपक्व, उतनी परिपक्व साधना होगी। इसलिए हमारे यहाँ सारे, और खास करके सभी परंपराओं में, कोई एक ही जगह पर नहीं है, सभी परंपराओं में देखो भोजन के ऊपर हमारा सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। जितने भी साधु साध्वी होते हैं सब किस पर एम्फेसाइज करते हैं ज्यादातर? भोजन पे नो, ये त्याग करो, ये त्याग करो, रात्रि भोजन छोड़ो, फिर ना नौकाशी पालो, या फिर एकास ना करो, अभ्यास ना करो, जो भी कैसे भी करो भोजन छोड़ो। क्यों करवाते हैं? क्योंकि भोजन की आसक्ति छूटती है तभी हमारा जीवन जो है, साधना का जीवन जो है, वो आगे के लिए तैयार होता है। तो मैं भी शुरुआत वहीं से कर रहा हूं कि शरीर, और शरीर में सबसे पहली चीज क्या है, इस भोजन। जितना भोजन का आपका संयम होगा उतना शरीर भी संतुलन भी रहेगा, साधना में सहयोगी बनेगा। एक आपको माला जप भी करनी है, या सामान्य रूप में आपको बैठना भी है, कोई प्रवचन में बैठना है, तो उसके लिए भी आपकी स्थिरता भी तो चाहिए ना। जितनी शरीर की स्थिरता होगी, काय गुप्ती होगी, उतना ही आपकी धर्म साधना में मन आपका कॉन्सेंट्रेट होगा। नहीं तो आपका ध्यान कारण लगा रहेगा, काटता रहेगा शरीर में, कभी ये पैर सो गया, कभी ये पैर सो गया, तो नीचे को ऊपर, ऊपर के नीचे करते रहोगे। जैसे रोटी बेलने आते हो ना, ऐसे घुमाते रहते हो ना फिर। हाँ, तो बैठ नहीं पाओगे। जब बैठ ही नहीं पाओगे तो आप सामायिक कैसे करोगे? सामायिक जो है 48 मिनट की सामायिक है, और 48 मिनट की सामायिक में भगवान ने कहा है कि उस 48 मिनट में आपको शरीर को हिलाना नहीं है। क्या नहीं करना है? शरीर को हिलाना ही नहीं है।
हाँ, अगर आप जो लोग जानते हैं सामायिक को पालते हैं, जो सामायिक के 32 दोष है, उस 32 दोष को कभी पढ़ के देखना, पता चलेगा आपको क्या क्या कहा उसके अंदर में। मन के, वचन के और काया के जो दोष पता है, उसको पढ़ के देखना, उसको आपको क्या लिखा है आपको पता चल जाएगा। उसको दोष माना है, दोष का मतलब ये अतिचार है, ये पाप है, उसको हिलाना भी परमिशन नहीं है, आपको दोष लगता है इसमें, तो वहां भगवान ने परमिशन दी नहीं है सामायिक में। तो एक जो आपने आसन लगा लिया, बैठ गए स्थिरता से आंख बंद करके, बस वैसे ही बैठे ना 48 मिनट तक। और 48 मिनट क्यों कहा है? क्योंकि इस काल के अंदर में हमारे शरीर की स्थिरता 48 मिनट तक ही रह सकती है। कितने मिनट तक? 48 मिनट्स, उससे ज्यादा लंबी स्थिरता रहती नहीं है। कोई विशेष साधना करके रख लेता है, बात अलग है, लेकिन सामान्य रूप में 48 मिनट तक आप एक स्थिरता एक पोस्टर में बैठ सकते हो आराम से, बिना किसी व्यवधान के, किसी तकलीफ से बैठ सकते हो। तो कम से कम एक जैन होने के नाते या जैन साधना करने के नाते कम से कम आपका इतना अभ्यास तो होना ही चाहिए कि आप 48 मिनट तक एक आसन में बैठ सको। इतना तो अभ्यास जरूर होना ही चाहिए, मेरा कहना है ये। तो क्योंकि इसमें जितना आप कर पाओगे उतनी ही आपकी साधना परिपक्व होगी और आपका मोक्ष का मार्ग जो है अधिक नजदीक जाएगा। तो इतना अभ्यास करने की तैयारी तो आपको होनी चाहिए। तो भोजन जो है ये इसमें सहयोग करता है, क्योंकि आपका खाया हुआ अगर संतुलित भोजन होगा तो आपको बॉडी सहयोग भी करेगी। अगर संतुलित अगर भोजन नहीं होगा तो बॉडी आपको सहयोग नहीं करेगी। तो पहली बात है आपका भोजन, और भोजन के अंदर भी दूसरी बात बाद में मैं ले जाऊंगा, भोजन के अंदर में क्या करना है बाद में ले आऊं मैं। दूसरा जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण है वो है, एक गाड़ी को आप चलाते हो केवल गैस डालवाने से काम नहीं चलता है, ध्यान रखना। आपको क्या करना पड़ता है गाड़ी को? हाँ, गाड़ी को मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, उसकी सर्विस भी करनी पड़ती है, नहीं तो गाड़ी कैसी हो जाएगी? हाँ, खराब जल्दी से हो जाएगी फिर। तो गाड़ी का मेंटेनेंस भी कराते हैं, तो वैसे इस बॉडी का भी आपको बार बार मेंटेनेंस करना पड़ता है। और मेंटेनेंस क्या है? वो मेंटेनेंस है योग, तपस्या नहीं, योग। तपस्या कोई कर पाए तो अच्छी बात है, लेकिन कम खा के भी ना भी एक क्या है, बड़ी तपस्या है। उपवास वाली तपस्या से कठिन कौन सी तपस्या है? उणोदरी। उपवास से कठिन कौन सी समस्या तपस्या है? उणोदरी। खाना भी और नहीं खाना साथ में, तो वो उस समय रोकना जो है अपने आप को बड़ा कठिन है। सामने खाना पड़ा हो और फिर भी इसमें से क्या करना, कम खाना, ये बड़ा कठिन है। एक तो खाना ही नहीं है, तो वो तो क्या है कि भाई खाना ही नहीं है तो खाने की टेबल बैठने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन खाते हुए भी इसको कम खाना, ये बड़ा कठिन है। इसलिए उधर दूसरे नंबर पर है, अनशन पहले नंबर पर है। ये एक से एक जो तपस्या बताई है ना, वो एक से एक बढ़कर है। पहली वाली से दूसरी तपस्या कई गुना ज्यादा बढ़कर है, दूसरी से तीसरी वाली और ज्यादा बढ़कर है, चौथी वाली और बढ़कर है, और पांचवी और ज्यादा। जैसे हम वो चौथ का हाथी का गिनती करते हैं ना, कि वैसा काम है इसका भी, ये काम इसके जैसा ही है। तो दूसरे में जरूरी क्या है? शरीर का मेंटेनेंस, यानी कि बॉडी को सर्विस रखना, यानी कि एक्सरसाइज करो, योग करो, ताकि क्या बॉडी क्या करेगी, आपको सहयोग करेगी। आपके शरीर के जॉइंट, शरीर की हड्डियों के मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी जो होनी चाहिए, जिससे आपका शरीर क्या करेगा, आपको अच्छा सहयोग करेगा, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो अंदर चल रहा है, घूम रहा है अंदर में ब्लड, वो कहीं पर भी क्या नहीं हो जाएगा, स्टक नहीं हो जाएगा। क्योंकि आपको पैर कब घुमाना पड़ता है? आपने पैर कब घुमाया? क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन क्या हो गया, अवरोध हो गया, बाधित हो गया। जब बाधित हो जाएगा तो आपको पैर क्या हो जाएगा, सो जाएगा। तो आपको फिर उसको घुमाना पड़ता है, घुमाओगे तो फिर वो ब्लड सर्कुलेशन अपना खुल जाएगा, घूमना शुरू हो जाएगा, तो वापस आप नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन आप 48 मिनट तक बिना हिले तो तभी बैठ सकते हैं जब बॉडी को अच्छी तरह सर्विस करते हो।
तो पहले भोजन और दूसरा बॉडी का सर्विस। चाहे तो फिर आप वॉक करो, चाहे फिर आप एक्सरसाइज जानते हो तो एक्सरसाइज करो, या और बढ़िया सा अगर सूर्य नमस्कार आता है तो सूर्य नमस्कार 7 बार के 9 बार कर लो तो सबसे बढ़िया एक्सरसाइज आपकी हो गई। सुबह सुबह कर लो, पहले उठ गए आपने, थोड़ा निवृत्त हो गए और आप सूर्य नमस्कार कर लो पूरब की दिशा की तरफ में, तो वो उससे तो आपकी बॉडी पूरी एकदम से चार्ज हो जाएगी, एकदम ऐसी चार्ज हो जाएगी आपको लगेगा कुछ हुआ है बॉडी में। तो इतना करना चाहिए। अगर इतना भी नहीं करना चाहते हो तो मैं कहता हूँ आचार्य की दिशा में जहां भी आचार्य विराजते हो ने उस दिशा में 36 बार खमासना दे दो। कितनी बार? 36 बार उठ बैठ के खमासना दे दो, आपकी बॉडी चार्ज हो गई। चलो मैं धर्म के साथ बता दूं आपको, है ना, धर्म भी हो जाएगा आपका, है ना। हाँ 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 हाँ, वो पूरा बोलने की जरूरत नहीं, लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं है, बस उठ जाओ, 3 बार प्रदक्षिणा दो, बैठ जाओ, वंदना करो, फिर वापस खड़े हो जाओ, फिर वापस करो, 36 बार कर लो। हाँ खमासन के नहीं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। एक टाइम का किसी टाइम तो है नहीं सफर में। हाँ ये तो सारे बोलते रहते मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है ना। टाइम है, नियोजन नहीं करना है बस, और कुछ नहीं है। तो आप किसी भी रूप में शरीर को मेंटेन रखने के लिए कोई प्रयत्न, क्योंकि ये सारा जो बताया गया है धर्म के अंदर, जो हमारे बताया गया है खमासना देने का या जो भी विधि है, वो इसीलिए बताया गया है, भी ये ध्यान रखना ताकि आपकी बॉडी का संतुलन भी बना रहे। चाहे फिर आप नमोत्तरम बोलते हो, चाहे सुप्रस्तुति बोलते हो, चाहे जो भी आप करते हो, उसमें सारा उठने बैठने की विधि जो बताई गई है वो इसीलिए भी है ताकि उस बार आपके शरीर की क्या होगी, एक्सरसाइज होगी, मेंटेन होगा बॉडी की। यूं तो करेगा नहीं एक्सरसाइज, तो इसलिए धर्म के अंदर साथ में जोड़ दिया ताकि उस बहाने उठ बैठ भी तो कम से कम करेगा थोड़ा बहुत। तो अगर 3 घंटे का प्रतिक्रमण करना और एक जगह बैठ 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 को करना है तो क्या करेगा वो। हाँ कभी इधर डुलेगा, कभी इधर डुलेगा, हाँ कई दीवारों को ही गिरा देगा, पता नहीं तो, हाँ तो इससे बहाने कम से बीच बीच में उठा लो बिठा लो ताकि उस बहाने क्या होगा, थोड़ा मन लग जाएगा वापस उसका। बाकी सीधा उसका कोई धर्म से कोई कनेक्शन नहीं है, ध्यान रखना। वो तो सब परंपरा में अलग अलग है, स्थानकवासी वाले अलग करते, मुद्री वाले अलग करते, दिगंबर वाले तो प्राय करते ही नहीं शायद, ऐसा ऐसी विधि नहीं है। हाँ उनकी विधि नहीं है। ओके बस दिन में एक बार खा लो, बस हो गया काम आपका, दिक्कत नहीं ना। हाँ एक बार खा लो तो सब खत्म, कोई किस्सा ही नहीं। जरूरी नहीं कि एक बार खाओगे तो बॉडी अपना भी आपकी क्या रहती रहेगी, फिट रहेगी आपकी। तो बॉडी को आपको मेंटेन रखना जरूरी है। आप सोचे मैं बॉडी में बात क्यों कर रहा हूँ, धर्म के सत्र में बॉडी की बात की, क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन बिना शरीर के तो कुछ संभव ही नहीं है। केवल ज्ञान की प्राप्ति भी है ना, आपकी शरीर की क्षमता हो तभी होती है, नहीं तो नहीं होती है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आपका शरीर कैसा चाहिए, हाँ हाँ वज्र ऋषभ नारज, वज्र ऋषभ नारज शरीर चाहिए, उस शरीर में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो कैसा होता है शरीर, वो शरीर ऐसा होता है कि जैसे कपड़े धोबी घात के पछाड़ते हैं ना एकदम, है ना, तो उस शरीर को कितनी बार पछाड़ दो, है ना, हजारों बार पछाड़ दो, लेकिन उसकी हड्डी इतनी मात्रा भी नहीं हटेगी। कितनी नहीं हटेगी, इतनी भी कहीं इधर उधर नहीं होगी, ना टूटेगी ना कुछ भी नहीं होगा, ना मसल्स ना स्किन नर्व्स कुछ भी नहीं होगा, इतना वो स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है वो। और हमारी बॉडी कैसी, हाँ अगर कोई जरा सा गिरने जाए उसका हाथ पकड़ दो, झाड़ दो, हाथ सीधा हाथ में आ जाएगा आपके। 2 दिन का फाटा लेकर घूमते रहोगे फिर जरा सी देर में। क्यों, एक तो हमने जानबूझ के बॉडी को कमजोर बनाया ज्यादा। क्यों, जितनी सुविधा ज्यादा मिलेगी उतनी बॉडी अभी कमजोर होगी, जितनी बॉडी को सुविधा ज्यादा मिलेगी उतनी आपका शरीर कमजोर होगा, ये नियम है। पुराने लोगों की बात छोड़ दो, आपको भी पता होगा, आप लोग सबको अपने आपके मदर फादर जो भी है इनकी बॉडी क्या है, मजबूत है। क्यों, रोज सुबह से झाड़ू मारते, पोछा मारते, सारे काम बर्तन का कपड़े का सारा काम दिन भर करते,
तो बॉडी कैसी हो जाती है, मजबूर हो जाती है। और हमारे यहाँ सारी सुविधाएं यहाँ पर है, ना झाड़ू मारने की जरूरत है, ना पोछा मारने की जरूरत है, ना हाँ कपड़े धोने की जरूरत है, ना बर्तन इतना ज्यादा धोनी है, वो भी वॉश डिशर में डाल दो चाहे तो, है ना। सारी सुविधा है, इससे क्या होगा, हमारा शरीर तो कमजोर पड़ने लगता है। क्योंकि शरीर को जो श्रम होना चाहिए, क्योंकि मसल्स का, बॉडी का जितना भी आप श्रम करोगे उतनी आपकी बॉडी जो है स्ट्रांग बनती है। आजकल देखो हर घर में देखो तो बच्चों की, किसी बच्चे को दूध की एलर्जी, किसी को पीनट्स की एलर्जी, किसी को दस्त की एलर्जी, कहीं ना कहीं एलर्जी वाले होंगे बच्चे, देखो यहाँ पर। और इंडिया को आप सब पढ़े हुए, आपको पता है ना, कभी हुई क्या एलर्जी किसी को? हाँ, 100 घर तक खोजने जाओ, किसी को एलर्जी नहीं मिलती है। और यहाँ तो हर घर में एक आध नमूना मिल जाता है, इस तरह से हर घर में मिल जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन जो आर्टिफिशियल होता जा रहा है, आर्टिफिशियल। हम नेचर के साथ जीते ही नहीं है, जबकि हमारी बॉडी जो है नेचर का पार्ट है, और हमने नेचर से बॉडी को डिस्कनेक्ट कर दिया। जब डिस्कनेक्ट हो गए तो क्या हो जाएगा, जब आप फिर उस बॉडी को नेचर के साथ ले जाओगे तो नेचर आपके ऊपर क्या करेगा, वो है ना, मिसमैच करेगा, हावी हो जाएगा आपके ऊपर में। तो इसीलिए आपको जो कहीं को पोलन हो जाती है, कहीं कोई जो सारी एलर्जी, इसका कारण यही है सबसे बड़ा। आधा तो सत्यानाश इसने कर दिया और ज्यादा। पहले तो हर घर में वॉलीबॉल खेलने का देखने को मिलता था, है ना, क्या बोलते, फुटबॉल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बास्केटबॉल, है ना, हर घर में दिखता था। या तो गराज में पड़ा रहता था, गराज के बाहर होता, या तो फिर पीछे बैक यार्ड में होता था। अब तो किसी घर में होता नहीं है। क्यों? जो बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए वो कब होता है, जितना वो नाचता है, जितना कूदता है, जितना खेलता है ना, और फिर एनवायरमेंट के साथ में रहता है, उतनी इसकी बॉडी मजबूती बनती है, उतना वो स्ट्रांग भी बनता है। लेकिन आजकल के बच्चे देखो, एक फोन लेकर बिठा दो, ऐसा पेटी में जाके घुस गया होगा अंदर में, आप खोजते रहे कहाँ गया का, ना आवाज आएगी ना कुछ नहीं आएगा, जानबूझ के वो भी वॉल्यूम बंद करके बैठ जाए, गेम खेलता रहेगा अंदर में ना, ताकि आवाज भी ना जाए किसी को। क्या जीवन कर दिया है, आर्टिफिशियल, सारा जीवन आर्टिफिशियल हो गया। तो हमारा शरीर जो है वो बड़ा माध्यम है साधना करने के लिए। सबसे पहले शरीर की आवश्यकता है, तो शरीर हमें साधना के लिए चाहिए, ना इसको कोई ज्यादा वो घिस कर साफ करने के लिए नहीं है, ध्यान रखना। और ये धारणा जो है ना, बिल्कुल आप मिटा देना शरीर में, दिमाग से, कि कोई साबुन घिसने से शरीर गोरा हो जाता है, कभी हुआ नहीं है, ध्यान रखना। कई लोग कहते हैं ना, हाँ, इसलिए हमारे भारत के, इंडिया में, साउथ इंडिया में है ना, साबुन बिकते नहीं है। हाँ, हम गए थे और लक्स साबुन 5 रुपए का, निर्मा साबुन 5 रुपए का, वही 5 रुपए का, सारे 5 रुपए के। तो बोले इसी सारे के 5 रुपया? तो बोले हाँ। बोले क्यों? तो बोले कोई भी घिस लो, बोले कोई गोरा तो होना नहीं है, बोले कोई भी घिस लो, गोरा तो होना नहीं है, संतुष्टि के लिए लगा लो चाहे तो, लेकिन गोरा कोई होने वाला नहीं है, कभी होता नहीं है, ध्यान रखना ना। ये खाली दिमाग का वहम है और कुछ नहीं है। जो नेचर के साथ आपको मिला है वो वैसा ही रहने वाला है, वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, कभी कभी आप जैसे बहुत धूप में चले गए तो थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन वापस आप नॉर्मल में रहना शुरू करोगे, वापस आपकी बॉडी जो नेचर वाली थी वो वापस वैसी हो जाएगी। तो इसीलिए आप सोचना मत कि हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो हमारा शरीर जो है वो साधना के लिए उपयोगी बनाना है, ना कि हमें दूसरे रूप में। तो पहली बात हमारे शरीर की है। दूसरा पड़ाव जो हमारा है क्या है? दूसरा पड़ाव हमारा जो है साधना के लिए, वो हमारी वाणी। क्या है? वाणी। हमारी भाषा में इसको 3 को योग कहा है ना, मनोयोग, वचन योग और काय योग।
या वचन गुप्ती, काय गुप्ती और मनोगुप्ती, है ना। जितनी उसकी गुप्ती करे, गुप्ती का मतलब उसका संयम, जितना उतना आप इसको जितना हलाना डुलाना जितना कम करोगे उतना ही आपका निर्जरा जो है वो ज्यादा होती है। चंचलता जितनी कम करोगे, यानी कि चंचलता, ज्यादा वॉन्डरिंग, कई लोग शरीर को हिलाते रहते हैं, कई लोग वाणी से भी ना शांति से बैठ नहीं पाते, बोल बोल करते ही रहते हैं, और कहीं का मन भी जो है वो घूमता ही रहता है, बहुत घूमता रहता है। तो उनको शांत करना, उसको बिल्कुल संयमित रखना बहुत जरूरी है। तो अभी बात मैं उसी की कर रहा हूं, हम गुप्ती की पहले बात कर रहे हैं, और गुप्ती से ही फिर आपकी साधना जो अगली जो है वो परिपक्व हो जाएगी। तो हमारा दूसरा जो पड़ाव है वो क्या है, हमारी 5 इंद्रिय में केवल एक इंद्रिय को आपको कंट्रोल कर लिया, सब कंट्रोल में आ गया आपका। कौन सा? वो भी वाणी। जीभ को कंट्रोल, रस इंद्रिय को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो सब कंट्रोल में आ गया। यहां तक कहते हैं कि रस इंद्रिय को जिसने कंट्रोल किया उसका तो पूरा जग वश में हो जाए, यानी कि वाणी को जिसने वश में कर लिया पूरा जग के ऊपर कंट्रोल कर सकता है वो। तो हमारी जीभ के 2 काम है, एक तो खाना और एक बोलना। खा के अंदर बिगाड़ती है और बोल के खाएगी तो अंदर बिगाड़ेगी और बोलेगी तो बाहर बिगाड़ देगी। ये दोनों में आपका कंट्रोल आ जाए बस, और कुछ नहीं। इसने अगर इसको जीत लिया तो जग को जीत लिया। तो खाने पर हमारा कंट्रोल रहे। खाने के बारे में पहले शरीर के लिए बात की, अब खाने के लिए जीभ के लिए बात कर रहा हूं। जब खाते हो तो समय से खाने की आदत डालो। कौन से टाइम पर? टाइम पर खाने की आदत डालो। सुबह का ब्रेकफास्ट लेते हो, चाहे दोपहर का भोजन करते हो, चाहे शाम का भी करते हो, लेकिन हमेशा टाइम पर करने की आदत डालो। टाइम पर खाओ, खूब च्युइंग करके खाओ, मौन रहकर खाओ। ये थोड़े से नियम आपके जीवन में होने चाहिए। खाना रोज खाते हो, लेकिन मेरा कहना इतना है, इसको मॉडिफाई करो और इसको ठीक कर लो। आपका बनाया हुआ डिसिप्लिन आपको बड़ा काम आएगा। तो सुबह का ब्रेकफास्ट भी करो, मैं ऐसा नहीं कि नहीं खाओ, खाओ लेकिन समय से खाओ। तो सुबह का ब्रेकफास्ट लेते हो, दोपहर का, शाम का, जो भी आपको लेना है, जिस रूप से आप लेना चाहते हो सात्विक रूप में, वो आप टाइम से लो। और खाते समय खूब च्युइंग करो, जितना चबाओगे उतना ही उस भोजन में से आपको रस अच्छे मिलेंगे और उससे आपके दिमाग को भी अच्छी खुराक मिलेगी। तो खाने के बारे में इस बात पर विशेष ध्यान दे लेना कि टाइम पर खाना, खूब चबाकर खाना, ये जरूरी है। और खाने के साथ ज्यादा पानी का उपयोग नहीं करना है, ये भी ध्यान रखें। ज्यादा पानी का प्रयोग नहीं करें खाने के साथ। खाने के बाद पानी पीना है तो आधे घंटे के बाद पानी लें, ताकि आपकी बॉडी को अंदर जो पाचन की प्रोसीजर है वो अच्छी तरह से काम में आने लग जाए। फिर बाद में जब पानी की जरूरत है तो थोड़ा सा पानी डाल दो अंदर में, ताकि वो पानी से क्या होगा, वो घोल जल्दी से फिर डाइजेस्ट हो जाएगा। और एक भोजन और दूसरे भोजन के बीच में कम से कम 4 घंटे का तो गैप होना ही चाहिए, कम से कम 4 घंटा। ज्यादा करो तो दिक्कत नहीं है, 5-6 घंटा भी हो तो दिक्कत नहीं, लेकिन 4 घंटा गैप होना चाहिए। तो इसका ध्यान रहना चाहिए। तो जीभ के बारे में, खाने में पर आपका कंट्रोल रहना चाहिए इस रूप में। तो खाना शरीर के लिए जरूरी होता है, ना कि जीभ के लिए। लेकिन हमारा जो ज्यादा ध्यान रहता है खाने के ऊपर, वो किसके लिए रहता है? टेस्ट के लिए हम खाते हैं। लेकिन टेस्ट के लिए खाना कोई मतलब रखता नहीं है। चाहे खाने में देखिए, खाने में उल्टा क्रम है। आपको टेस्ट में अच्छा लगता है लेकिन परिणाम में वो बुरा होता है, ध्यान रखना। स्वीट खानी अच्छी लगती है लेकिन परिणाम में क्या है? हाँ, डायबिटीज कर सकती है। जरूरी नहीं करेगी, कोई जरूरी नहीं है ना। लेकिन लिमिट में खाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा क्या है, बस कोई अच्छी चीज लगती है हम क्या करते हैं, फिर उसके पीछे पूरे पड़ जाते हैं, फिर और कुछ देखते नहीं है बस, है ना। और भाई फिर कई लोग तो क्या करते हैं, कई लोग धर्म के नाम से ना अपने आप को बचाव करने का प्रयत्न करते हैं।
जैसे खाने गए और कहीं बढ़िया सी मिठाई होगी तो सीधी कहेगा मिठाई आने दो है ना। हो गया भैया कितनी खाओगे, अरे भैया मैंने 1 ही द्रव्य रखा है आज तो, इसे मिठाई खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। एक ही द्रव्य रखा है मैंने आज। तो वो केवल मिठाई खाना जाएगा है ना, और नहीं खाएगा वो। फिर क्यों, उसको बात ही है तो उसे खा लेगा वो। तो हम अपने आप को है ना कभी कभी धर्म के नाम से बचाने का प्रयत्न कर लेते हैं ताकि अगला अब क्या करे, कोई बोलेगा भी नहीं कि भाई मिठाई रखी है तो खान दो, क्या करें। हमारी ये क्या है, अंदर की भीतर की आसक्ति, बस जो चीज अच्छा लगा फिर उसके पीछे पूरे पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि बैलेंस डाइट करें, वो नहीं, बस पीछे पूरा पड़ने का प्रयास करते हैं। तो वैसा करना जो है हमारे स्वयं के लिए नुकसानकारी बनता है। तो खाए लेकिन संयम के साथ खाए। तो कभी मीठा खाए तो कभी कड़वा भी खा लिया करे थोड़ा साथ में, ताकि क्या होगा, बैलेंस हो जाए, थोड़ा बॉडी का बैलेंस हो उस रूप में। और तो खाने का एक विषय, दूसरा विषय हमारा बोलने का। कौन सा है, बोलने के बारे में। हम क्या करते हैं बोलने में, शब्द क्यों हम प्रयोग करते हैं, पहले तो बात सोचो, हमारे को बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है। हमारे भीतर की फीलिंग्स को, हमारे अंदर की फीलिंग्स को दूसरे तक पहुंचाने के लिए क्या माध्यम है, वाणी माध्यम है। तो केवल आपको फीलिंग्स को पहुंचाना है, जिस बात को आपको कहना चाहते हो उसके आपने शब्द के माध्यम से उसको तक पहुंचाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको पहुंचाने में भी क्या कर देते हैं हम, उसके साथ भी अंदर में मसाला, मिक्स मसाला डाल के है ना दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या हो गया, उससे आपका जो काम, आपकी फीलिंग्स जो आपको पहुंचाना चाहिए वो तो साइड में रह गई, और उसके अलावा कुछ और ही खड़ा हो गया। तो इसलिए शब्दों का प्रयोग जो करते हैं वो सोच समझ के करे। बोलने का संयम, और बोलने में जहां तक हम जो कहते हैं कि बने वहां तक मौन पूर्ण बातों का प्रयोग करे। मौन पूर्ण बातों का क्या मतलब है, टोटल मौन नहीं रहना है, लेकिन अपनी बात रखे, लेकिन संक्षिप्त में रखे। जो शब्द से काम आपका चल सकता है उतने ही शब्द रखे, ज्यादा नहीं रखे। आप देखो विशेषता कितनी है। हम लोग छद्मस्त कहलाते हैं, और वितराग जो होते हैं, तीर्थंकर भगवान होते हैं, वो कौन क्या कहलाते हैं, सर्वज्ञ कहलाते हैं, केवली कहलाते हैं ना, जिनको सर्व ज्ञान है, सर्व ज्ञान है, उनको सर्व ज्ञान है। और हमें ज्ञान कितना है हमारा, हाँ, हमारा ज्ञान समुद्र में ड्रॉप के बराबर है, और उनको, उनका ज्ञान एक तरह से ओशन भी माने तो भी ओशन से भी कुछ ज्यादा ही है ना, इसमें मान तो सर्वज्ञ यानी कि तीनों लोग का ज्ञान है। लेकिन उनकी विशेषता क्या पता है, वो बिना पूछे बोलते नहीं है, बिना पूछे वो बोलते नहीं। एक सुबह की देशना देते, सुबह का प्रवचन जो देना होता है वो तो उनका क्या है, अतिशय। वो अतिशय, उनको प्रवचन देना सुबह का जो पहले अर्ली मॉर्निंग का पहला जो प्रवचन देना वो तो उनका अतिशय है। लेकिन उसके अलावा वो बात नहीं करते। वो कब बोलते हैं, हाँ, कोई जिज्ञासा करता है। तो आप देखोगे जितने भी ग्रंथ देखोगे तो उसमें क्या है, पहला प्रश्न है, दूसरा इसका जवाब है, पहला प्रश्न दूसरा जवाब, पहला प्रश्न दूसरा जवाब। तो चाहे उसमें फिर भगवान से प्रश्न गौतम स्वामी ने पूछा हो, चाहे फिर सुलसा श्राविका ने पूछा हो, राजा सैनिक ने पूछा हो, चाहे फिर आनंद श्रावक ने पूछा हो, किसी के भी जिन्होंने प्रश्न पूछे उन सारे प्रश्नों के जवाब दिए हैं, सारे प्रश्नों के जवाब है। और हम क्या करते हैं, मेरे ख्याल से पूछते तभी बोलते होंगे ना, हाँ, पूछते भी तभी बोलते होंगे ना हम तो, हाँ। एक सिंपल सा जीवन का क्रम बना लो, जब तक कोई पूछे नहीं तब तक बोलना नहीं।
जब तक कोई पूछे तब तक, खास करके बच्चों के मामले में छूट रखो, बच्चों के मामले में छूट रखो, लेकिन जो हमारी उम्र के जो लोग होते हैं उनके सामने व्यवहार डील करना हो तो एक प्रिंसिपल बना लो कि बिना पूछे बोलना नहीं। आप देखो जीवन में क्या होता है आपके, बिना पूछे बोलना नहीं। आप जब बिना पूछे बोलते हैं ना तो कभी कभी आपको जॉब क्या मिलता है, क्या जॉब मिलेगा? हाँ, तेरी राय पूछी मैंने तेरी राय मैंने पूछी, मत बोलो, चुप रहो। जब अगला पूछे तो बता दो, हाँ भाई प्रेम से कि हाँ भाई वो चीज वहां है। फिर उसमें हमें बोलने में वापस बिगाड़ना नहीं, ध्यान रखना है। नहीं तो हम फिर क्या बोल देते हैं, है ना, जरा देर में ये सामने तो पड़ा, दिखता नहीं क्या? अगर सामने चीज हो ना तो मैं तो बोलने की जरूरत नहीं है, केवल इशारा कर दो और आप समझ जाएंगे, बोलने की जरूरत नहीं आपको। जितना कम बोलो उतनी शांति ज्यादा, उतने विचार कम। जितने कम बोलोगे उतने शांति ज्यादा और विचार भी आपके कम हो जाएंगे और झूठ लगेगा नहीं, ध्यान रखना। क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा झूठ लगता है वो कहां से लगता है? हाँ, बोलने से लगता है। पाप जो लगता है वो सबसे ज्यादा लगता है वो बोलने पर होता है। क्योंकि हम बोलने में कभी कभी क्या कर जाते हैं, ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसमें फिर झूठ भी बोलते हैं और कुछ बात छिपाने का प्रयत्न भी करते हैं, माया भी कर जाते हैं, छल भी कर देते हैं, कपट भी करते हैं, बहुत सारी चीज कर जाते हैं इसके पीछे। इसलिए बाने वहां तक बोलने से बचने का प्रयास करना चाहिए। अनावश्यक बोलने से बचो, और अनावश्यक नहीं बोलना ही सबसे बड़ा मौन है, ध्यान रखना। अनावश्यक नहीं बोलना सबसे बड़ा मौन है। आवश्यक है तो बोलो, लेकिन वो भी संक्षिप्त में बोलने का प्रयत्न करो। इसलिए कहते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ पर बोलना हो तो सत्य बोलो पहले, और सत्य के साथ में मधुर बोलो और प्रिय ही बोलो। कड़वा सत्य मत बोलो, ध्यान रखना। कड़वा सत्य कोई सुनना पसंद करता नहीं। मैं अगर बोलूं कि इस सभा के अंदर बैठे हुए आधे लोग मूर्ख है, क्या होगा? आधे खुश नहीं होंगे, जो आधे को मूर्ख कहा है वो भड़क जाएंगे। पर मैं कहूंगा कि सभा के अंदर में आधे लोग बहुत समझदार है, तो सारे लोग क्या हो जाएंगे? तो आधे को समझदार कर, आधे क्या हो गए? ये शब्द जो है आप कैसे प्रयोग करते हो उसे बहुत डिपेंड करता है। एक राजा के दरबार में ऐसे एक ज्योतिषी आया, बड़ा विद्वान ज्योतिषी था, जानकार था। तो राजा ने उसको बुलाया और राजा ने बिठाकर पूछा कि बताओ मेरा भविष्य कैसा है। तो उस ज्योतिषी ने देखा और देखकर कहा कि बोले राजन जी आपका तो भविष्य बहुत अच्छा है ना। पहले थोड़ी बहुत अच्छी सी बातें की, फिर बाद में कहा बोले राजन आपका भविष्य, उसने आयुष्य को लेकर ले आए, पहले तो सारी बातें, दूसरी बात की और लास्ट में भी रहा है कि भाई आपका आयुष्य कैसा है। तो कहा कि राजन आपका आयुष्य तो इतना लंबा है, इतना लंबा है कि आपके देखते हुए आपके सामने परिवार के सारे लोग। राजा को आया गुस्सा, आ रही किसी बात कर रहा है, उसको जेल में डाल दिया। मेरे सामने मेरे परिवार पूरे मर जाएंगे ऐसे कह रहा है, वो अंदर डाल दिया उसको। कुछ दिन हो गया, उसका मित्र जो था वो खोजते आया कि क्या होगा मेरा मित्र यार यहाँ नगर में आया था राजा के पास में, कहा चला कहाँ गया। तो जब नगर में आया तो उसको पता चला कि उस मेरे मित्र को तो क्या कर दिया है, जेल में डाल दिया। तो वो भी राजा के दरबार में आ गया और आने के बाद राजा से पूछा, राजा को कहा कि मैं, तो राजा को बड़ा शौक था तो इसमें उसको भी बुलाया, आजा। वो बात की तो उसने सारी बातें बताई और फिर जब लास्ट में पूछा, आयुष्य के बारे में पूछा,
तो उसने कहा राजा वो आपको धन्य है, बोले कि आपका आपका आयुष्य कितना लंबा है, बोले कि बोले आपका आयुष्य इतना लंबा है कि आपके परिवार में किसी का नहीं है। राजा बड़ा खुश हो गया, उसको क्या किया, भेंट दी, बहुत सारी भेंटें दी उसको तो, और उसको रवाना किया। अब उसने क्या किया बताओ मेरे को, उसने जो कहा और इसने कहा दोनों फर्क क्या था? हाँ, दोनों में फर्क तो कुछ भी नहीं था। अगर सत्य में देखा जाए, सत्य के रूप से देखा जाए तो फर्क तो दोनों में कोई, लेकिन पहले वाला क्या था, वो कड़वा सत्य था और ये मधुर सत्य था। है सत्य ही, इसने ना झूठ बोला है, ना इसने कुछ छल किया, ना कपट किया, लेकिन था ये भी सत्य ही था। तो इसको बोलते सत्य की भाषा। हम कैसे बोले? आप सोचते कि सत्य के बोलने जाएंगे तो हमारा तो जीवन में लॉस हो जाएगा ना। आपको बोलने का तरीका भी आना चाहिए, किस बात को कैसे बोलना चाहिए। अगर वो आ जाए तो जिंदगी में कभी झगड़ा ही ना हो। इसी का नाम तो अनेकांत आज कहते हैं हम। अनेकांत क्या है? वही तो है, आपको बोलने का तरीका, आपका एक्सप्लेनेशन करने की बात जो कैसे रखते हो, प्रेजेंटेशन, ऐसे व्यू से आप अपना प्रेजेंटेशन रखो कि अगले को बात गले उतर जाए, ना झूठ लगे, ना आपने कोई छल किया, ना कपट किया, और जो सत्य है उसी के बराबर आपने रखा बात को। तो बोलने से आपके मन की शांति बनी रहती है, और सत्य बोलने से तो और ज्यादा, क्योंकि अगर आपने एक बार झूठ बोला तो उसको छुपाने के लिए आप क्या करोगे, और 100 तरीके अपनाओगे। उसी को, एक झूठ को छुपाने के लिए भी बार बार क्या अलग अलग तरीके। तो आपका दिमाग जो है वो सारी एनर्जी किसमें लग जाएगी, उसी को छुपाने में लग जाएगी। तो आपके मन की शांति, आपके दिमाग की शांति जो है वो नष्ट हो जाएगी। तो वाणी जो है वो दूसरा माध्यम है साधना के लिए। इसलिए जितना मौन रखे, देखिए तीर्थंकर जब भी भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा ली तब से मौन किया। कब तक? जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक। छद्मसता थी, उन्होंने एक गौशाला को शिष्य बना लिया, बाकी बनाते तो नहीं है तीर्थंकर, कभी बनाते नहीं है। साधना काल में किसी को शिष्य बनाते नहीं है, लेकिन हमारे इस परंपरा में भगवान महावीर स्वामी ने बनाया है ना, रखा उनको। वो ऐसे बनाए तो नहीं था उनको, वो साथ में रहने लग गया। जब रहने लग गया तो भगवान ने उसकी आपत्ति की नहीं, और वो लेकिन मौन रहते हैं कंप्लीटली। जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता तब तक मौन रहते हैं। तो हमें भी कम से कम उतना तो हम नहीं रख सकते, लेकिन थोड़ा बहुत हम रखने का प्रयास करें, और वाणी का व्यवहार जो है उस रूप में करें जिससे हमारा जीवन जो है की शांति जो है, स्वयं की भीतर की शांति जो है वो भंग ना हो। और तीसरा जो इसका माध्यम है, और वो है हमारा मन। तो शरीर, वाणी, और अब मन को कैसे करोगे? वाणी तो सामने बंद, मुंह बंद कर दोगे, शरीर भी सामने, लेकिन मन, हाँ, मन तो दिखता ही नहीं है। मन तो दिखता है, मन को फिर कैसे कंट्रोल करोगे? मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा पहला माध्यम है, सारी इंद्रियों को आप अच्छे काम में लगा दो। सारी इंद्रियों को सत् कार्य में लगा दो, अच्छे कार्य में लगा दो। जितनी आपकी सारी इंद्रियां अच्छे कार्य में लग जाएगी, कान से अच्छा सुनो, है ना, अच्छी बातें सुनो, अच्छा गीत सुनो, भजन सुनो, या चाहे फिर कोई प्रवचन सुनो, अच्छी बातें सुनो, लेकिन कान को दूसरे निंदा की बातों में, चुगली की बातों में उलझाओ मत। अगर कोई करता भी है तो मन उसको बोल दो मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, रख दो, है ना। हाँ, मना कर दो, तुरंत ही इसको रोक लो। क्यों? क्योंकि अगर आप आदत डालोगे, कि एक तो क्या हमारी आदत बन गई है ना, फोन करते हैं, व्हाट्सएप, है ना, बस इतना पूछने की देरी होती है, देखो सामने से देखो चालू हो जाता है, फिर आप भी बड़े रस लेकर सुनते रहते हो। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, है ना। बस इसका फिर अंत ही नहीं आता है, घंटों भर बात हो जाएगी ऐसे ऐसे। अरे क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है, कोई इसका मतलब नहीं हमारे जीवन से। इन सब चीजों से दूर रहने का प्रयत्न करो। कान में अच्छी बातें डालो, अच्छे विचार
तभी आएंगे जब आप दिमाग, कान के अंदर अच्छी बातें जाएगी, तब दिमाग के अंदर भी अच्छे विचार होंगे आपके मन के अंदर में। यानी कि आंखों से अच्छी चीजों के, अच्छी किताबें पढ़ो, या अच्छा कोई टीवी भी देखते हो तो अच्छी कोई चीजें देखो जिसमें से कोई अच्छी बातें, प्रेरणा मिले, है ना। प्रकृति के साथ में एंजॉय करो, चाहे तो आंखों को उसमें भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेचर को देखो, नेचर क्या 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 करता है। तो आंखों का प्रयोग भी उसी रूप में अच्छी तरह में करोगे तो उतना ही आपका मन जो है वो नेगेटिव में से हटकर पॉजिटिव की तरफ जाएगा धीरे धीरे। तो खाने को लेकर मैंने बता दिया। आप नाक का तो कोई विषय ज्यादा कोई बनता ही नहीं इस रूप में। नाक के दो ही काम है, सुगंध और दुर्गंध लेना है, वही दो ही काम होते हैं। लेकिन उसमें भी क्या रहो, न्यूट्रल रहो। चाहे अच्छी सुगंध आए चाहे खराब आए, इसमें भी न्यूट्रल रखने का प्रयत्न करो। और ज्यादा शरीर को बहुत कंफर्ट मत बनाओ, इस शरीर को ज्यादा कंफर्ट मत, है ना। जरा सी सर्दी लगती है तो हम कैसे हो जाते हैं ना, अरे रे बहुत, थोड़ा कभी सहन भी कर लिया करो, थोड़ी थोड़ी वो चीजें थोड़ा बहुत सहन कर लिया। माइनस में तो सहन करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत सहन कर लिया करो। तो उससे हमारी मनोबल, यानी कि मन का जो बल है वो मजबूत बनता है। जब मन मजबूत बनेगा तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा ये। तो तीसरा पड़ाव पार करने के बाद एक भाग है, तीसरे पड़ाव का एक भाग है। पहले हमने केवल मन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए प्रयास किया, अब उसके मन को आगे ले जाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मन से अमन अवस्था में जाने के लिए ध्यान लगाना पड़ेगा। क्या करना होगा, ध्यान लगाना। तो ध्यान में कुछ भी नहीं है। जब शरीर आपका बैठने में सक्षम है, चाहे पहले अभ्यास करो 5 मिनट 10 मिनट, अगर आप शरीर को अच्छी तरह से बैठा सकते हो तो 10 मिनट का अभ्यास भी करो। लेकिन बैठो स्थिरता से, बिना हिलाए डुलाए, बिल्कुल शांत, जैसे भगवान की प्रतिमा सामने होती है तो उसको ही ध्यान में स्मरण में रखते हुए बिल्कुल उसी रूप में बैठो। आंख बंद करके बैठ जाओ, वाणी को मौन कर दो। वाणी को मौन करने के दो तरीके हैं, विचारों को भी कम करने के मैं दो तरीके बता दूं। एक प्रयोग आपको दे रहा हूं टिप्स के रूप में, आप ध्यान रखिएगा। वाणी को मौन करने के लिए सबसे पहले तो इसको साइलेंट कर दो। किसको, यहाँ पर क्या है हमारा, हाँ हाँ, वोकल कॉर्ड, जिसको स्वर यंत्र बोलते हैं हम, आवाज की पेटी। ये क्या है, आवाज की पेटी है। इसको साइलेंट करना, आंख बंद करके पहले तो स्थिरता से बैठो, शरीर को रिलैक्स छोड़ दो और फिर यहाँ पर कंसंट्रेट करो। आपको वाइब्रेशन पता चलेंगे यहाँ पर, है ना, वोकल कॉर्ड में। उसको बिल्कुल शांत कर दो, बिल्कुल साइलेंट कर दो उसको। जब ये साइलेंट हो जाएगा, इसको बोलते हैं अंतर्मौन। क्या बोलते हैं इसको, अंतर्मौन। एकदम मुंह से नहीं बोलते, वो तो बाह्य मौन है। वो कौन सा मौन है, बाह्य मौन है। लेकिन अंतर्मौन कब होता है, जब आपका वोकल कॉर्ड भी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। क्योंकि वोकल कॉर्ड जो है साइकोलॉजी के अंदर में माना गया है, मनोविज्ञान के अंदर में, वोकल कॉर्ड जो है वो आपका ड्रीम्स का जिम्मेदार है। किसका जिम्मेदार है, आपके ड्रीम्स का जिम्मेदार कौन है, वोकल कॉर्ड है। आप रात को अगर ड्रीम्स ले रहे हो कि नहीं रहे हो, मुझे देखना हो तो मैं कहाँ देखूंगा, यहाँ पर एक उंगली ले जाके वहां लगा के यहाँ लगाऊंगा, और ये जितना फड़फड़ करेगा इसका मतलब आप उतने ही विचार ज्यादा देख रहे हो। दूसरे में आपकी आंख शायद वो बाहर से बंद होगी लेकिन अंदर में क्या कर रही होगी, वो घूम रही होगी अंदर में। ये दूसरा कारण है। तो आप ड्रीम्स में हो या ध्यान में हो, उसका पता भी इससे पता, दो चीज से पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हो अंदर में। तो जितना आपका वोकल कॉर्ड साइलेंट हो गया उतना आपका अंतर्मौन होगा, और अंतर्मौन होने से आपके विचार भी क्या बन जाएंगे, हाँ, स्थिर हो जाएंगे। विचार भी स्थिर हो जाएंगे, आपके ड्रीम्स भी शांत पड़ जाएंगे, ड्रीम्स भी कम हो जाएंगे, और आप गहरी नींद में जा सकते हो। कि वोकल कॉर्ड एक्टिव होगा, जिसका वोकल कॉर्ड ज्यादा गई रात को एक्टिव होगा तो फिर उसके स्नोरिंग भी ज्यादा करता है वो।
क्या करेगा, स्नोरिंग वो करेगा, बहुत करेगा, उसको स्वयं को पता नहीं चलता है, लेकिन पास जो पास में सोता है ना उसको पता चलता है कि कितनी स्नोरिंग हो रही है, या पास वाले कमरे वाले को भी पता चलता है, कभी तो इतनी जोर जोर से करते हैं, हाँ कहीं तो बहुत जोर से आवाज आती है, बहुत जोर से आवाज निकलती है। ये क्यों है, क्योंकि उसका वोकल कॉर्ड जो है एक्टिव हो जाता है और नाक बंद हो जाता है, रात को सोता है नाक ब्लॉक हो जाता है, तो नाक से अब सांस नहीं आ रही, कहां से ले रहा है वो सांस, मुंह से ले रहा है, जब मुंह खुल गया तो अब ये वोकल कॉर्ड जो है इसकी आवाज जो और ज्यादा तेज हो जाएगी, खड़ 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 करगी ना, जैसे जैसे सांस लेगा उतनी जोर जोर से आवाज आने लगेगी। तो ये इसका जिम्मेदार है, जितना वोकल कॉर्ड आपका शांत पड़ेगा उतना ही आपका अंतर्मौन होगा। तो ये पहला प्रयोग है। दूसरा प्रयोग क्या है, दूसरा प्रयोग अगर आंख बंद करके बैठ के करना चाहते हो तो एक प्रयोग है, ये जीभ को, ये जो हमारी जीभ है, टिप ऑफ द जीभ, उसको हैंग रखना है, ना ऊपर लगाना है ना नीचे लगाना है, बिल्कुल अंदर में रखना है और आंख बंद करके उस टिप के ऊपर ध्यान करना है, जितनी गहराई से ध्यान कर सको। जब टिप कर ध्यान करोगे तो वहां पर आपको स्पंदन होगा ना, स्पार्क होगा है ना, आपको लगेगा कि कुछ हो रहा है वहां पर। तो जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे पता चलेगा आपको है ना इस पर। तो 5 मिनट 10 मिनट अभ्यास जितना बढ़ाओगे उतना ही आपके विचारों पर, आपकी वाणी पर, और जिसको क्या बोलते हैं हम, खाने का पेटू, वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाए। कई लोगों की आदत होती है ना, खाना देखा नहीं और अपने आप हाथ चल जाता है, लेकिन वो अपने आप खत्म हो जाएगा। क्यों, इससे रसेंद्री भी कंट्रोल में आएगी, वाणी भी कंट्रोल में आएगी और विचार भी, तीनों कंट्रोल में आएंगे। और नॉर्मल ड्राइव मिल में रहते हो तो क्या करो, जीभ को हमेशा नीचे रखो, डू नॉट टच योर टंग ऑन अपर पैलेट। जैसे आप बैठे हो यहाँ पर, कभी टच मत करो, अभी आपका बोलने का काम नहीं है, तो आप जीभ को हमेशा नीचे ही रखो। जितनी आप जीभ को ऊपर टच करोगे उतने विचार ज्यादा आएंगे, और जितना टाइटली टच करोगे दबा के उतने ज्यादा विचार फास्ट भागेंगे आपके। जब टेंशन में होते हैं ना, देखना कहीं को तो इतना टाइट लगाते हैं छाले पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अपर पैलेट में क्या बन जाते हैं, छाले पड़े, छाले को हम जानते हैं, वो छिल जाता है ऊपर का अपर पैलेट। वो इतना टाइटली इसको टाइटली लगाता है, क्यों कारण से, टेंशन, स्ट्रेस, उस वजह से वो क्या करता है, जीभ को और ज्यादा टाइट लगाता है। लेकिन उसको डिस्कनेक्ट कर दो, आपके विचार कट ऑफ हो जाएंगे। ये विचारों का सिलसिला जो है आपके जीभ के ऊपर टच करने से शुरू हो जाता है। आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, आपके विचार शांत पड़ जाएंगे। ये इंस्टेंट प्रयोग है, आप करके अभी देखो, आपको पता चल जाएगा। आप रखो नीचे, आपके विचार स्टॉप हो जाएंगे। पानी आ रहा है, हाँ आने तो कोई बात नहीं हो तो हाँ, अच्छा है ना, सलाइवा अच्छी आ रही तो अच्छा अच्छा है तो, लेकिन नीचे रखो जितना बनता जीभ को। ये एक्सपेरिमेंट क्या हो, प्रयोग है, छोटे टिप्स से ही है, लेकिन आपके बहुत काम के है ये। रात को सोने से पहले वोकल कॉर्ड बिल्कुल साइलेंट कर दो और फिर सो जाओ, आपको नींद आएगी पूरी। हाँ, आंख बंद करे, कॉन्सेंट्रेट करो, आंख बंद करो, कॉन्सेंट्रेट करो इसके ऊपर में, चालू हो जाएगा। जीभ को भी नीचे रख दो साथ में, और आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो, आपको पता चलेगा वाइब्रेट हो रहा है। फिर उसको जरा सा अंदर मन से कहो, रिलैक्स रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएगा वो ना, इंस्टेंट हो जाएगा, थोड़ी देर में 2-4 मिनट में आपको असर हो जाएगी ना, तुरंत ही। तो इसको हम प्रयोग के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये मन को पहले तो पॉजिटिव वाइब्रेशन में लाना। देखिए, जितनी भी धर्म की क्रिया हम करते हैं, चाहे पूजा पाठ करते हैं या फिर माला जप करते हैं या जो भी करते हैं हम लोग, वो सारा का सारा है मन को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लाना। किसके अंदर लाने के लिए, मन को पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर ले आने के लिए, यानी कि पॉजिटिव घेरे में ले आने के लिए। इन पॉजिटिव में लाने के बाद क्या करना होगा, फिर आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब जो प्रयोग की बात है वो अब मैं बता रहा हूं, वो क्योंकि खाना तो आप घर में खा ही रहे हो, रोज ही खाते हो, वो तो आप कंट्रोल कर सकते हो, वाणी को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मन को लाने के लिए इसलिए पहले हम जो जितनी भी हमने धार्मिक प्रक्रिया बनाई है कि उस माध्यम से क्या करे, आदमी उस एनवायरमेंट में आए। उस एनवायरमेंट में आएगा तो कुछ पॉजिटिव सोचेगा, पॉजिटिव बात दिमाग में जाएगी, तो बात क्या करेगा, दिमाग के अंदर स्टोर पॉजिटिव करेगा।
जब पॉजिटिव स्टोर करेगा तो धीरे धीरे उसका जीवन में पॉजिटिविटी तो आएगी, लेकिन अभी पॉजिटिव से इनफ नहीं है, अभी तो उससे भी पार जाना है। तो उसके पार जाने के लिए, यानी कि मन से अब अमन अवस्था में जाने के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। तो शरीर को चाहे आप 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जो भी आप रख सकते हो स्थिरता में, और साथ में आंख बंद कर दी, वोकल कॉर्ड को आपने शांत कर दिया, जीभ को भी नीचे रखा, और बस बिल्कुल शांत हो गए। अब कुछ नहीं करना है, जो श्वास आ रहा है और जा रहा है उसका अनुभव करते जाओ। तो पहले तो नेवल से आप अनुभव करो, श्वास लिया तो आपका पेट एक्सपांड हो रहा है, श्वास छोड़ा पेट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, श्वास लिया धीरे धीरे, श्वास धीरे धीरे छोड़ा, धीरे धीरे शांत भाव से, कुछ अपने आप को हिलाने जुलने की जरूरत नहीं, ज्यादा शांत भाव से बैठकर ही करना है जो भी, उसके ऊपर जितना आप फोकस कर सकते हो, जितना भी डीपली उतना करते जाओ, और जितना डीप से करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे गहराई से, उतना ही एक समय ऐसा आएगा कि आप श्वास से भी क्या हो जाओगे, हाँ, श्वास से ही परे हो जाओगे। श्वास से परे का मतलब क्या है? श्वास से परे का मतलब ये नहीं कि आप, हाँ, श्वास से परे का मतलब वो नहीं है। श्वास के परे का मतलब है कि आपका श्वास जो है वो इतना बारीक हो जाएगा, वो चलता रहेगा, लेकिन आप जो है वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे। कौन सी दुनिया में चले जाओगे? आप उस आत्मा की दुनिया में चले जाओगे। अभी तक किसकी दुनिया में थे आप? शरीर की दुनिया में थे। अब किसकी दुनिया में चले गए आप? आत्मा की दुनिया में चले गए। तो वहां जब चले जाते हो, और वो जो आपको आनंद की अनुभूति होगी, वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगी, वो कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। वो जो टेस्ट आपको आएगा, वो टेस्ट गजब का होगा, बड़ा गजब का टेस्ट होगा वो। चाहे वो कुछ सेकंड के लिए आ जाए, कुछ सेकंड के लिए भी आ जाए, लेकिन आ जाना उसका, मैं मानता हूं कि इस मनुष्य जन्म में आने की सार्थकता, मनुष्य जन्म में आने की क्या है? सार्थकता। अगर वो एक बार भी उसका, चाहे 5 सेकंड के लिए भी आप उस अवस्था में चले जाओ, तो मैं मानता हूं कि आपका इस धरती पर आना सार्थक है। अभ्यास करोगे तो 5 से 10 भी हो सकता है, और 1 मिनट भी हो सकता है, 2 मिनट भी, 5 मिनट भी, 10 मिनट भी, डिपेंड्स करता है कि आप फिर कंसंट्रेशन कितना करते हो। तो जब आप उसमें चले जाओगे, तब आप पता चलेगा कि क्या चीज है। अगर उसी के अंदर 48 मिनट रह गए, कांस्टेंट 48 मिनट रह गए, हाँ, तो केवल ज्ञान हो जाएगा, तो केवल ज्ञान हो जाएगा। केवल 48 मिनट रह जाओगे उसके अंदर भी। और भगवान महावीर करने में कितना टाइम लगा? 12.5 साल लगे, आप सोचो। और वो तो 6 महीना लगे रहते थे, 2 महीना, कहीं महीने, कहीं 15 दिन, शायद बेले से नीचे तब किया ही नहीं, एक का तो तब कभी किया ही नहीं, 2 दिन से ज्यादा ही है। 2 दिन और सब 10 दिन का, 15 दिन का, महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का ना, उनको 12.5 साल लगे। और उसमें नींद कितनी ली? 48 मिनट नींद ली। आप सोचो, जबकि शरीर में भी नहीं थे वो तो शरीर से परे रहते थे, इतना परे चले जाते थे, लेकिन फिर भी उनको कांस्टेंट उस जगह में रहने के लिए भी वो टाइम लगता है। तो अगर उसमें अगर आप चले गए, तो फिर तो आपके लिए मोक्ष जो है, आप स्टैंड बाय में आ गए, आपको स्टैंड बाय मिल गया। किसका? मोक्ष का स्टैंड बाय मिल गया। आप कभी भी नंबर आ सकता है, उसका पता नहीं कब आएगा, तो पता नहीं, लेकिन आपको स्टैंड बाय जरूर मिल गया। तो आप जाने के लिए आपका रिजर्वेशन एक तरह से हो चुका है कि आपको जाना है, लेकिन कब जाना है वो भी फिक्स नहीं, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। तो ये जो हमारे मूल साधना का जो क्रम जो हमारा है, वो इसी रूप में है कि हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए
करना स्वयं को ही पड़ेगा, ध्यान रख के चलना। ये बात चाहे आप कहीं भी जाओ, ये बात आप दिमाग के अंदर बिठा के रखो कि स्वयं ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोई इंस्टेंट ऐसा कुछ नहीं है जो जादू का डंडा घुमाए और आपका हो जाए, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए कभी मत सोचना कि कोई आपको कर देगा, कोई नहीं करेगा। चलिए मैं मानता हूं, आप अगर मानते हो तो मैं चलो एक एग्जांपल देता हूं। हमारे गजेंद्र भाई और भावना बिन बैठे हैं ना, इनका एग्जांपल ले रहा है, ऐसे कुछ है तो नहीं, एग्जांपल ले रहा हूं। ऐसे दोनों बैठे, इतने साल तक उन्होंने जीवन अच्छा जिया है, बच्चों को अच्छे संस्कार दिया, सब कुछ किया है। और मानो कि अभी भावना बिन के सिर में दर्द हो गया है ना, भयंकर माइग्रेन हो गया। इतने साल से साथ में एकदम है ना, जीवन साथी के रूप में सहयोगी है, सब कुछ सुख दुख के सब कुछ बांट के ना, सब कुछ चल रहा है ना। अब इनके सिर दर्द हो गया है ना, माइग्रेन का मान के चलो, तो मानो गजेंद्र भाई क्या करेंगे बताओ मेरे को? हाँ, सिर दबा देंगे, पास में सेवा करेंगे, पानी भी ला देंगे, बहुत तो सिर पर उनको क्या बोलते हैं पट्टियां लगा देंगे, सब कुछ करेंगे, चलो है ना। हाँ, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन भावना बिन कहे कि मेरा सिर का दर्द ले लो थोड़ा सा, बोलो गजेंद्र भाई ले लोगे? हाँ, पॉसिबल नहीं है। हाँ, 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 ले नहीं सकते। चाहे कितना सहयोग साथ में हो, कितना सब कुछ हो, लेकिन कोई किसी का दुख बांट नहीं सकता है, कोई किसी का कर्म ले नहीं सकता है। तो ना मैं आपको दुखी बना सकता हूं, ना मैं आपको सुखी बना सकता हूं। सुखी और दुखी कौन बना सकता है? हम खुद अपने आप को ही बना सकते हैं। तो हमें खुद को ही करना है। ये बात आप दिमाग के अंदर में आज के प्रवचन से दिमाग में बांध लो, अच्छी तरह गांठ मार के बांध लो कि जो भी करना है मुझे स्वयं को ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि वहां जाऊंगा मिल जाएगा, वहां जाऊंगा मिल जाएगा, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला आपको। इसलिए दिमाग से धारणा मिटा दो, ये मिटा दो और प्रारंभ करो, स्वयं से प्रारंभ करो कि बस मुझे स्टार्ट करना है और मुझे स्वयं को बदलना है, तब जाके कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको गुस्सा भी आता है तो गुस्सा आपको स्वयं को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको कि दूसरे का गुस्सा आ रहा है, नहीं, आपके गुस्से का प्रॉब्लम भी क्या है? आप स्वयं ही हो। तो शांति अगर चाहिए तो शांति के लिए प्रयास आपको स्वयं को ही करना होगा। मैंने तरीका बताया है, करना नहीं करना वो आपकी मर्जी की बात है। कल मैंने समय का नियोजन के बारे में बताया और आज समय के नियोजन को अप्लाई करने का रास्ता बताया कि इस कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो बता दिया। अब यहां से चलना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा, स्वयं ही चलना पड़ेगा आपको। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे वितराग प्रभु ने किया है, जिनेश्वर प्रभु ने किया है और उन्होंने पाया भी है, और उसी मार्ग पर हमें भी। जैन कौन होता है? कहते हैं ना, जो वितराग के बताए हुए मार्ग पर चलता है। तो वितराग किस मार्ग पर चले? उन्होंने घर का त्याग किया और वो साधना के मार्ग पर चले। तो साधना के मार्ग पर उन्होंने क्या? बस ज्यादातर ध्यान ही किया उन्होंने। हमें तो 6 महीने का भूखा रहा दिखता है, लेकिन वो ध्यान दिखता नहीं है। लेकिन रियल में ध्यान किया, तपस्या तो अपने आप हो गई। उन्होंने तपस्या की नहीं है, ध्यान रखना, तपस्या उन्होंने कोई की नहीं है, वो तो अपने आप स्वतः हो गई। क्योंकि ध्यान में चले गए। तो ध्यान में चले गए, जब शरीर से परे जब हो जाता है जीव, तो उसको शरीर का पता चलता नहीं है। क्योंकि सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास किसको लगती है? हाँ, शरीर को लगता है। जब शरीर से परे हो गए तो अब इसको क्या पता है कि खाना खाया नहीं खाया? हाँ, जब वापस शरीर में आए तो खाना खोजने के लिए चल पड़े, जो मिल गया वो डाल दिया और वापस क्या कर लिया? ध्यान में बैठ गए। और वो कितना दिन हो गया पता ही नहीं चलता है। तो इसी क्रम में अंदर करते गए, तब जाके उनको
तो हमें इसी रूप में करना होगा, तभी हमारा भी जीवन का मार्ग जो है प्रशस्त होगा। हम सोचते हैं कि अरे मैं कितना तत्व ज्ञान आपको समझा दूं, कितनी सारी दूसरी बातें भी कर दूं जैन फिलोसॉफी की, लेकिन उससे कुछ नहीं होना है, ध्यान रखना। चाहे मैं भी निश्चय की बात भी समझा दूं, पर्याय की बात भी समझा दूं, द्रव्य की और इसकी और उसकी बहुत सारी चीजें ऐसी समझा दूं आपको, लेकिन उससे कुछ ज्ञान, कुछ उसकी कोई आत्मा कल्याण नहीं हो जाना, ध्यान रखना। उससे कुछ हो जाना नहीं है। होना किससे है? होना किससे है? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये द्रव्य की पर्याय की सारी बातें समझने के लिए तो अच्छी है, ज्ञान की सबसे अच्छी है कि इतना इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा लोक है, यहाँ देवलोक भी है, नरक लोक भी है, मध्य लोक भी है और ऊपर सिद्ध शिला भी है। ये सारी बात ज्ञान के लिए अच्छी है, लेकिन आत्मा के लिए क्या है? आत्मा के लिए तो आपको स्वयं करना पड़ेगा, तब मिलेगा। आप सोचेंगे मुझे देवलोक दिखा दो, तो देवलोक पे जाने के लिए आपको यहाँ पर मरना पड़ेगा पहले, है ना? त्याग तपस्या करनी पड़ेगी, वो भी त्याग तपस्या करना पड़ेगा, है ना? कुछ त्याग किया होगा, पछाड़ किया होगा तो देवलोक में जाओगे, नहीं तो जाओगे नहीं। हाँ, तो वो तब हो सकता है। तो नरक के दर्शन भी करना हो तो यहाँ पाप करोगे, नरक के दर्शन भी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। तो आपको स्वयं करना ही पड़ेगा, वो भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। बिना किए कुछ नहीं होना है, ध्यान रखना है। तो हमें स्वयं करना पड़ेगा। अब क्या करना है क्या नहीं करना वो आपके हाथ में। आप ऊपर भी जाना चाहते हो कि नीचे भी जाना चाहते हो या फिर इससे मुक्त होना चाहते हो, ये सब हमारे हाथ में है। मैं केवल आपको बता सकता हूं, लेकिन करना तो स्वयं ही पड़ेगा। तो आज का हमारा जो ये विषय रहा शांति की खोज का, कि हम शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो शांति हमारे भीतर ही है, इसलिए बाहर खोजने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर कहीं पर भी नहीं है। हाँ, प्रेरणा जरूर मिलेगी, किसी के पास जाओगे, अगर वो भी आत्मदृष्टि से बात करेगा तो मिलेगी। आत्मदृष्टि वो बात नहीं करेगा, दूसरी संसार की बातें करेगा तो नहीं मिलने वाली है। वो संसारिक बातों से अगर आपको उलझा देगा तो कोई मिलने वाला नहीं है। आत्मदृष्टि कोई बात बताता है, इसलिए कहते हैं ना कि आज भी गुरु की भी दो परिभाषा हो गई, एक तो गुरु और एक सदगुरु, है ना? सदगुरु का मतलब क्या हुआ? जो सही में मार्गदर्शन करने वाला। और एक गुरु जो होता है कौन सा? जो केवल अपनी डफली बजाने वाला। कौन सी डफली बजाने वाला? अपनी डफली बजाने वाला, अपनी बातें करने वाला, जो क्या करता है, मेरा आश्रम, मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है, मेरा वो करना है ना, और इसको करने से आपको पुण्य होगा, इसको करने से आपको बहुत बड़ा धर्म होगा, वो ऐसी बात करने वाले। और एक होता है सदगुरु, होता है क्या करता है? वो केवल आत्म कल्याण की बात करता है, उसको कोई लेना देना नहीं दूसरी बातों से। वो कहता है भाई आत्मा का कल्याण करना हो तो इसके लिए ये रास्ता है, बाकी तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारे को कोई संसार की सेवा में जाना है तो दूसरा रास्ता अपना लो, तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जा सकते हो, स्वतंत्र हो। क्यों? तुम्हारी इच्छा है कि सेवा करने की है, हॉस्पिटल करने की है, स्कूल करने की है, या पांजरापुर बनाने की है, या कुछ भी तुम्हारे को इस तरह काम करने की है, तो तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता तुम वहां चले जाओ, उस पर कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आत्मा कल्याण करना हो तो बात करो यहाँ पर। तो आत्मा कल्याण जो है वो आपका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको उसके लिए स्वयं को क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर झोंकना पड़ेगा। आपको स्वयं को उसके अंदर आहुति देनी पड़ेगी, तब जाके वो आपका सार्थक हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो ये दो प्रकार की बातें हैं, दो प्रकार की बातों के अंदर हम मिश्रण करने का प्रयत्न नहीं करें। और पर्युषण की आराधना जो है वो केवल आत्मसिद्धि की बात करता है। वो किसकी बात करता है? आत्मसिद्धि। जो आत्मशुद्धि हो उसी मार्ग को अपनाने की बात करते हैं, बाकी अन्य दूसरे कारणों से इसका यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। क्योंकि पर्युषण के जो हमें संवत्सरी की आराधना जो है उसमें हम सबसे ज्यादा जो ये करते हैं, अपने आप को टटोलते हैं, वो आत्मशुद्धि के ऊपर ध्यान देते हैं और किसी के ऊपर ध्यान देते नहीं। तो इसीलिए उस पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। कल का हमारा स्वप्न सेरेमनी का कार्यक्रम है और कल हम थोड़ी सी बात भी करेंगे भगवान के माता त्रिशला के जो सपना जो है उस सपनों का क्या महत्व है, तो उसको भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। मनोविज्ञान के अंदर सपनों के बारे में बहुत बातें आई है, तो उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करने का प्रयास करेंगे। सपनों का क्या महत्व है, सपने क्या क्या करते हैं जीवन के अंदर में, और
ये स्वप्न का क्या महत्व है, तो उसकी हम बात करेंगे। उसके अलावा आज शाम को भी हमारा जो एक रात को सेशन रहेगा 9 से 10 का, क्योंकि पहले तो शेड्यूल में नहीं था, लेकिन हमने इसको ऐड कर दिया कि मुझे ऐसे समय क्यों गवाए, क्योंकि आज दोपहर का जो था हमारा 1 से जो 1:30 बजे स्टार्ट होता है, वो तो दोपहर का यही फ्री हो गया हमारा। अब रात का जो है वो तो कंटिन्यू रखेंगे हम, तो आज भी रखेंगे, शायद कल भी रखेंगे हम रात को भी। तो हम चाहते हैं समय का सदुपयोग हो, समय कुछ काम और भी ज्ञान की बातें तो बहुत इतनी सारी है कि हमने कुछ बातें भी तो बताई नहीं कि पर्यूषण का महत्व क्या है, पर्यूषण की क्यों इतना सब ये जो करते हैं नो वर्षावास, और बहुत सारी बातें, इतनी सारी बातें इसमें जुड़ी हुई है। लेकिन ये तो समय के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास कितना समय है। बाकी तो ज्ञान तो इतना है कि बताते जाओ इतना उतना ही बहुत कम पड़ेगा, इतना ज्ञान है। अभी तो ये तो हमने अभी तो पर्यूषण के अंदर में ये काल चक्र की बात करते हैं, जो हमारा जैन धर्म का काल चक्र है, कैसे काम करता है, फिर योगलिक युग, और फिर सारा ऋषभ से लेकर भगवान पार्श्वनाथ और फिर माहेश्वामी, पूरे पूरे क्रम की बात करते हैं। तो आज रात को हम शायद लेने वाले ही है कि हमारी भगवान माहेश्वामी के बाद में जो परंपरा हमारी जो चली है, वो कैसे, जैसे हम दिगंबर श्वेतांबर में, फिर श्वेतांबर के अंदर भी ये मेजोरिटी में हमारे जो मूर्ति पूजक स्थानकवासी तेरापंथी, और दिगंबर के अंदर भी 20पंथी तेरापंथी, वो कैसे किस रूप में आए हैं। तो उसके ऊपर आज थोड़ा सा हम शाम को हाईलाइट करेंगे कि भगवान महावीर के बाद का जो इतिहास बना है वो किस रूप में बना है और अभी तक कैसे चल रहा है। तो उसके ऊपर ही पूरा आज हमारा शाम का जो सेशन है वो रहेगा। और कल शाम को हम बताएंगे भगवान महावीर स्वामी के, या तो फिर हम आज शाम को भगवान महावीर स्वामी के 27 भोग के बारे में बता दे पूरा, ताकि उनका जो जन्म का जो यानी कि चयन कर कर भगवान माता त्रिशला की कुर्सी में जो आते हैं, तो वहां तक का हम थोड़ा सा विवरण कर लेंगे। और कल जो है फिर जैन धर्म का जो इतिहास जो है, भगवान महावीर स्वामी के बाद की जो परंपरा है उसके बारे में बात करेंगे। ताकि आज इसलिए करेंगे कि ताकि कल का जो विषय जो है उसके साथ लिंक हो जाएगा फिर स्वप्न सेरेमनी का। तो मैं चाहती कि आज भगवान महावीर स्वामी का नए साल के भाव से लेकर भगवान महावीर स्वामी के चयन कल्याणक जिसको हम कहते हैं, जब देवलोक से चयन कर कर माता त्रिशला की कुर्सी में आते हैं, तो वहां तक की थोड़ी सी बात हम कर लेंगे, तो ताकि उस विषय को लिंक कर जाएगा। तो हम कल फिर आगे भगवान महावीर स्वामी के बाद की जो इतिहास की बात है कल हम कर ले लेंगे, ऐसा करेंगे, है ना। तो अभी की बात विराम देते हैं। कोई प्रश्न होगा तो हम लेंगे, पहले मांगलिक कर लेते हैं, दोनों हाथ जुड़े हुए। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वच्छाणं नमो लोहि सप्त साहूणं एषो पंचन मुक्कारो सब्ब पाव पणासनो मंगलानं च सप्पेसिं पठमं हवै मंगलम श्री श्री चत्तारि मंगलम अरंतां मंगलम सिद्धां मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकुत्तमा अरंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहू लोकुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चारों ही शरणा सगावन सद्गो कोई, जे भवि प्राणी आदरक क्षय अमृत अंगूठे अमृत से लब्धि रणा बंदार। श्री गुरु गौतम ने समरी सदा मनोवांछित फल दातार। भावे भावना भावे भावे दीचे दान भावे धर्मादि पामे पद निर्माण। धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संयमोत्तवो देवावीतम नमन संति दशतम नेशयामनो चैत्ताभार हमवासम चक्रवर्ती महित्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम देवदानो गंधर्वा जठर कसकिन्नरा बम्बयारिम नमन संति दुक्करम जे करन्ति तम संति कुंतु अरो वरिष्ठनेमि जनन्दपासोय समरन्ताणं नित्यं सब्बं रोगं पणासै। ओम सग्गहरं पासं पासं वन्दामि कमघनमुक्कं विषहर विषनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं चंदेश निम्बलैरा आयचेशं प्रयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम संतु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयते शासनं जैनम जयते शासनं। बोलो जिन शासन देव की, श्री आदिनाथ भगवान की, श्री समन भगवान महावीर स्वामी की, सत्य धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, पर्युषण पर्वादिराज पर्युषण महापर्व की। कोई प्रश्न हो? काम देंगे। किसी को भी प्रश्न है?
काफी लोग लंबे समय से बैठे हुए हैं, जिसको थोड़ा सा उठ के अपना, हाँ, सबको आदत तो नहीं है नीचे बैठने की, फिर भी बैठे हुए हैं। हाँ। कोई प्रश्न है किसी को? ऑनलाइन में किसी को है प्रश्न? कोई प्रश्न है किसी को ऑनलाइन भी? नहीं है? चलिए कोई बात नहीं। रिक्वेस्ट है, हाँ बोलिए। इतने सारे बच्चे हैं तो आप वो बच्चे को बहुत अच्छा लगाते हैं उसको, तो कुछ 5-10 मिनट योगा